चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 8 कोण। ये हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोण की अवधारणा पढ़ेंगे, कोण की माप अंश में, ठीक है। कोण के प्रकार पढ़ेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से 60 और 120 अंश के कोण की रचना, ये हम लोग सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। भूमिका में हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें चैप्टर की बात करें ना, तो अभ्यास की बात करें तो सिर्फ केवल और केवल एक अभ्यास दिया है हम लोग को, दक्षता अभ्यास 8 दिया है, ठीक है, 8। तो इसको हम लोग को हल करना है, बाकी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर दक्षता अभ्यास 8 को हल कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमको इसमें दिया है कि आपने पिछली कक्षाओं में दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा, है ना। उम्मीद है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और देखिए आप भली प्रकार से जानते हैं कि सूर्य पूरब से उदय होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कितना। और सूर्य पूरब में उदय होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में, ठीक है। तो यदि हम पूरब की ओर मुँह करके खड़ा रहें तो पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। अगर पूरब की आप चेहरा करके खड़े हैं तो आपके पीठ की दिशा में क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा, ठीक है। इस प्रकार बाएं हाथ की दिशा में उत्तर हो तो दाहिने देखिए पढ़ने वाली दिशा दक्षिण कहते हैं, है ना। देखिए बाएं अगर दिया है कि बाएं हाथ में अगर आपका उत्तर बना तो जाहिर सी बात है दाहिने क्या बनेगा आपका, ठीक है, दक्षिणी बनेगा, ठीक है। तो दाहिने हाथ में की ओर पढ़ने वाली दिशा दक्षिण होती है। कुल 4 दिशाएं हैं, ठीक है। ईस्ट मतलब पूर्व, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, ठीक है, और दक्षिण साउथ होती हैं। आप अवश्य जानते हैं कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। आइए हम इस ज्ञान का प्रयोग कोण तथा इसके कुछ गुणों को सीखने में करें। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको दिशाओं के बारे में बता देते हैं। देखिए जब दिशा को बताते हैं ना, देखिए इस तरह बताते हैं, ठीक है। सब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है, या विपरीत है, यहाँ पे ये विपरीत है। तो देखिए ऊपर की तरफ उत्तर दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण हो गया। और दाहिने साइड पूरब को दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम को। इस तरह अगर चित्र हम लोग बनाते हैं तो, ठीक है, चित्र बनाते हैं तो, बाकी आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए अब कर रहा है कोण का अवधारणा, मतलब देख रहे हैं कैसे शुरुआत हो रहा है कोण का, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यह मतलब हम लोग का एक कोई किताब है, ठीक है, कोई किताब है, इसमें दिया हुआ है कितना BAC मतलब देखिए ये बुक है ना, देखिए ये बुक हो गया। तो अब देखिए अगर ये दोनों सीधा है तो ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर झुका हुआ है ना, इधर का नहीं, एकदम सीधा होना चाहिए। ये दोनों आपस में अगर सीधा है, ठीक है, तो इसके बीच क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। आपका देखिए इसके बीच में देखिए कोण बन रहा है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका दरवाज़ा है, दरवाज़ा इस तरह लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दरवाज़ा जब आप खोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो आप ये दीवार का किनारा है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। दरवाज़ा उधर है, बंद रहेगा तो 0 अंश का बनेगा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खोलेंगे तो कुछ कोण बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि चित्र 1 में इसकी बात कराएं, इस चित्र की, ठीक है। चित्र 1 में आप देख रहे हैं कि खुली हुई पुस्तक के किनारे AB और AC एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं, ठीक है। AB और कितना, AB और AC एक दूसरे ओर झुके हुए हैं, ठीक है, इस तरह कुछ है, ठीक है, झुके हुए हैं, ठीक है, जो कोण का आभास कराते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चित्र 2 में दरवाजे का किनारा, ठीक है, इर्ज PQ तथा चौखट, चलिए हाँ इसको चौखट ही कहते हैं, है ना, यह चौखट कितना PR है और QP, ये आपस में कोण का आभास कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो चौखट PR बीच का झुकाव भी एक कोण का आभास देता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इन्हें कीजिए, ठीक है। माचिस की दो तीलियों को लें और पहली तीली एक दूसरी तीली के एक सिरे में चित्र की भांति जोड़ें। चलिए कह रहा है ना, देखिए अगर 2 तीली को इस चित्र की भांति रखेंगे, मान लेते हैं एक तीली इस तरह रख दिया आपने, एक तीली इस तरह रख दिया, तो यह बीच में हम लोग का क्या बनेगा, कोण ही बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। और क्या, 2 तीलियों OP, ठीक है, 2 तीलियों OP, चलिए नामकरण कर दिया OP, ठीक है। और OQ नामकरण कर दिया। 2 किरण OP, अच्छा चलिए यहाँ पर कह रहा है किरण क्या होता है ना। शुरुआत बिंदु तो हम लोग को पता है, लेकिन अंत बिंदु इसका नहीं पता है, ठीक है। इसका भी अंत बिंदु नहीं पता है, तो ये हम लोग का क्या बन गया, अब किरण बन गया, ठीक है। कि यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, OP किरण और OQ किरण, ठीक है, के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों
किरणों में ओ एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। यह दोनों किरणें एक कोण बना रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को उभयनिष्ठ मिला है। उभयनिष्ठ मतलब जो इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, मतलब इस किरण पे भी है, इस किरण में, दोनों मतलब जो कॉमन रहता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों किरणें एक कोण बना रही हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दोनों किरणों से एक कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। देखिए कोण को संकेत इस तरह, देखिए इस तरह बना देगा ना, तो इसे कहते हैं कोण, ठीक है। इस तरह कोण से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं साइड कहलाती है ना। यहाँ पे ये साइड कहलाएंगे, दोनों भुजाएं क्या है, साइड कहलाएंगे, मतलब भुजाएं कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, दोनों किरणें भुजाएं, ठीक है। उपर्युक्त आकृति में ओ किरण OP और किरण कोण QOQ है से बने एक कोण को दर्शाया गया है। कोण बन रहा है बीच में, ठीक है। ओ इस कोण का शीर्ष है, ओ इस कोण का शीर्ष है, ठीक है, इस कोण का शीर्ष, ठीक है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष O पर एक चाप, वृत्त का एक भाग, ठीक है, वक्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब वक्र का मतलब ना कि ऐसा नहीं है कि कोण बनाते हैं तो हम लोग इस तरह सीधा लिखते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इस तरह हम लोग ऐसे घुमा कर लिखते हैं, ठीक है। इसी को बोला है। इसे कोण PQ, कोण P, इस तरह कोण लगा देंगे POQ। देखिए कोण क्या लिखेंगे, POQ, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं QOP, इस तरह भी लिख देते हैं कोण का चिन्ह लगा के, ठीक है। तर्क कीजिए एवं चर्चा कीजिए। चलिए, संलग्न चित्र को देखिए, ठीक है, इसको हम लोग को देखना है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है, क्या P पर बने सभी कोणों को कोण P कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कोण P कह सकते हैं, है ना, कोण P। अब यहाँ पर कोण P बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये अलग कोण बन रहा है, यहाँ पर ये अलग कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए, कोण P को कोण APB, कोण APB, ठीक है। और कोण 2, ठीक है, कौन सा कोण 2 कौन है, ये वाला, देखिए बहुत हल्का सा दिखाया गया है, ठीक है। इसको ना यहाँ पर कोण 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कोण 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोण 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे बड़ा सा कोण C दिया हुआ है। चलिए इसको हम बड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पर देखिए इस कोण को दिया हुआ है 1 कोण, ठीक है, इसको नाम दिया है 2, और इस पूरे को नामकरण दिया है कोण 3, ठीक है। तो ऐसा ही दिया हुआ है। तो कोण 3 बराबर कितना, APC, कोण 3 का मतलब APC, ठीक है, का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। परंतु प्रत्येक कोण परस्पर भिन्न है। देखिए यह कोण 1 अलग है, कोण 1 की जब बात करेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, कोण APB, और यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे, ठीक है, और इसकी कोण 2 की, तो कोण बनेगा BPC, ठीक है। और कोण 3 जब बड़ा वाला कोण इसकी बात करेंगे तो कोण APC बनेगा कोण। चलिए ठीक है। इसीलिए एक बिंदु पर जब कई कोण बनते हैं तो कोणों को लिखते समय कोणों को 3 अक्षरों से निरूपित करते हैं तथा उनके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखते हैं, है ना। इसको बीच में लिखेंगे P को, ऐसा नहीं कि कोण बन रहा है APB, ऐसे कोण बन रहा है इसके बीच में ना, तो अब ऐसा नहीं लिख देंगे कि ABP, है ना, ऐसा कोण ही नहीं बन रहा है APB, ऐसा ABP, ऐसा कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको हमेशा लिखेंगे क्या, कोण के पास जाएंगे APB, इसको लिखेंगे इस कोण की। अच्छा, इस कोण 2 की बात करेंगे तो BPC, इस तरह कोण लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि निरूपित करते तथा उनके सिर का उसको बीच में लिखते, ठीक है। प्रयास कीजिए, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए कोण 1 2 3 4 5 को प्रदर्शित कोणों को नाम लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को कोण दिया हुआ है, देखिए कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, तो हम लोग क्या जाएँ, कोण APB। तो चलिए कोण 1 बराबर हम लिख देते हैं, कोण 1 बराबर लिखेंगे कोण APB, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए कोण 2 बराबर हम लोग क्या लिख दें, जब भी अब कोण 2 की बात करेंगे तो पहले तो कोण का चिन्ह बनाना पड़ेगा, और दो देखिए यहाँ पर मिला है ना, तो कहाँ से कोण कब बन रहा है, जब B से आप P पर जाएंगे और C से, तो लिख दीजिए BPC, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग कोण 3 पे। कोण 3 दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कोण 3, इसके बीच में बन रहा है, तो इसको लिखेंगे CPD, कोण CPD, ठीक है, CPD, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग कोण 4 पे। तो कोण 4 हम लोग को कहाँ दिया, यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ इसके बीच में कोण 4 बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको बना दीजिए, या इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख कर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। DPE, कोण DPE, ठीक है, इस तरह बना, ठीक है। आ जाते हम लोग कोण 5 पे। तो कोण 5 देखिए इसके ऐसे बीच में बन रहा है ना,
तो इसको लिख दीजिए ए पी ई, कोण ए पी ई, ठीक है। ये इस प्रकार बन गया, ठीक है। अब आगे हम लोग को दिया हुआ है कोण के अभ्यंतर और बहिर्भाग। अब इसको हम लोग जानेंगे क्या होता है, पार्श्व ना, पार्श्व मतलब इसको दिया हुआ है कि कोण पी क्यू आर में को देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोण को हमको देखना है पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यही कोण हम लोग का बन रहा है बीच में, ठीक है। को देखिए यह कोण तल को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग में कोण के सभी आंतरिक बिंदु जैसे कि ए स्थित है। आंतरिक मतलब अंदर का, देखिए अंदर का स्थित है ना, कोण के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, तल के इस भाग को कोण का अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है। कोण का अभ्यंतर मतलब कोण के अंदर, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पे ये जो कोण के अंदर ये सब बन रहा है क्षेत्र है ना, इसे क्या कहेंगे, अभ्यंतर। इसमें कोई बिंदु रहेगा तो इसे अभ्यंतर कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि दिया हुआ है कि तल का वह भाग जिसमें कोण के बाहर के बिंदु जैसे भी स्थित है, कोण का बाह्य भाग या बहिर्भाग कहलाता है। बिंदु सी कोण दिया हुआ है पी क्यू आर की भुजा पर स्थित है, ठीक है। अच्छा बिंदु सी कहाँ है, यहाँ पर है, यह देख रहे हैं ना, जो कोण बन रहा है उसकी भुजा पर स्थित है, ठीक है, पर स्थित है। अतः कोण से संबंधित 3 क्षेत्र है। देखिए जब कोण बिंदु बी की जब बात किया ना, तो यह बाहर स्थित है। देखिए कोण के अंदर का क्या, इसे क्या बोलेंगे, अभ्यंतर, ठीक है। कोण के बाहर रहेगा, मतलब कोण के बाहर का भी क्षेत्र, यह तल बनाना, तो तल के बाहर की बात किया है ना, कोण के बाहर की, ठीक है। तो कोण के बाहर के भाग को क्या बोलेंगे, बहिर्भाग बोलेंगे। और इसके किस पे, कोण की अगर भुजा पर रहेगा तो उसको आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जैसे बिंदु सी है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, प्रयास कीजिए। प्रयास हम लोग को करना है, प्रसंकित चित्र में क्रमशः कोण ए और कोण बी के अभ्यंतर और बहिर्भागों के बिंदुओं को लिखिए। देखिए कोण ए और कोण बी के लिए बात किया है ना, तो देखिए कोण ए के लिए जब हम बात करेंगे तो कोण ए बन कहाँ रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से पी, यहाँ पर जो भी अगर कोई बिंदु रहता, चलिए कोण ए यही नहीं बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला बन रहा है कोण 2, ठीक है, कोण 2 बन रहा है। तो देखिए कोण ए के लिए अभ्यंतर क्या होगा, अंदर के मतलब अभ्यंतर मतलब अंदर के बिंदु क्या होगा, इसके लिए कोण ये वाला ए बिंदु बनेगा, ठीक है, सी बनेगा, ठीक है, ये सब अभ्यंतर में आ जाएगा। अच्छा अब बात किया कि बहिर्भाग, अब बहिर्भाग मतलब इसके बाहर, इस कोण के बाहर आपको क्या दिख रहा है, तो इस कोण के जब आप देखेंगे ना तो बाहर पी भी मिल जाएगा, क्यू भी मिल जाएगा, और यहाँ पर ये सब है, ये सब भी मिल जाएगा, ये एक्स वाई जेड ये सब भी बिंदु मिलेगा, ठीक है। जब आप कोण 2 की बात कर रहे हैं, जब कोण 2 की आप बात करेंगे ना, देखिए कोण 2 बन कहाँ रहा है, यहीं से बन रहा है ना, यहीं से कोण 2 बन रहा है, तो कोण 2 के अभ्यंतर मतलब अंदर कौन सा बिंदु है, बिंदु बी बिना बिंदु क्यू, अगर ये अंदर है तो, ठीक है, बी क्यू मिला, ठीक है, ये अभ्यंतर में आएगा। अब बहिर्भाग में मतलब बाहर में कौन मिलेगा, यह सब बाहर में, एक्स वाई जेड ये सब बाहर में, ठीक है। अच्छा कोण देखिए सिर्फ इतना ही बन रहा है ना, तो यह वाला भी बहिर्भाग में आ जाएगा, है ना, ये वाला यहाँ पर जब कोण बन रहा था यह बहिर्भाग में आ जा रहा था, यह वाला जब, लेकिन जब इस बड़े कोण की, यह इस वाले कोण की जब आप बात करेंगे ना, इसके लिए कौन सा बनेगा, अब यह वाला बड़ा सा कोण बनेगा, तो इसके लिए सब ये अभ्यंतर आ जाएगा, अभ्यंतर, ठीक है। और बाहर क्या बन जाएगा, बहिर्भाग बन जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सब बन जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ कोणों की अब तुलना हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें दिया है यदि हम 2 या 2 से अधिक कोणों को परस्पर में तुलना करें तो देखते हैं कि जब उनके मापों में अधिक अंतर होता है तो हम स्पष्ट रूप से छोटे और बड़े कोण की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरणार्थ दिया है, निम्नलिखित चित्रों को स्पष्ट दिखाई देता है कि कोण ए बी सी अन्य कोण, दोनों कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड से छोटा है। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, मतलब देखिए यह वाला जितना ज़्यादा इससे सटा रहेगा, जैसे हम लोग का दिया हुआ है ना, इससे जितना इसका झुकाव ज़्यादा रहेगा वो इसका कोण कम रहेगा, ठीक है, और ये जितना अधिक रहेगा उसका कोण उतना ज़्यादा रहेगा। देखिए तो इसका देखिए कोण सबसे कम है, इससे इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यह वाला मिलेगा, है ना, यह वाला कोण मिला। अच्छा इससे भी जब अधिक ले जाएंगे तो यह वाला मिलेगा कोण, ठीक है, इससे भी आगे ले जाएंगे तो सबसे कम कोण ये वाला बना, फिर इसके बाद यह बना, फिर इसके बाद यह बना, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ए बी सी क्या है ना, दोनों कोणों से छोटा है, ए बी सी कोण जो है ये इन दोनों कोणों से छोटा है, ठीक है। और पी क्यू आर कोण किसकी बात करें, कोण पी क्यू आर, यहाँ पर ये है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर क्या है, इससे कोण ए बी से इससे बड़ा है, देख रहे हैं ना, इस कोण से तो यह बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है, बड़ा है किंतु एक्स वाई जेड से छोटा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है पुनः निम्नांकित चित्रों को देखिए। चलिए यहाँ पर एक कोण बनाया है,
फिर थोड़ा सा चलिए इसको ना थोड़ा सा इधर बड़ा कर दिया है और फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। चित्र में कोण 1 कोण 2 कोण 1 की जब बात कर रहा है तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बीच में, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कोण 1 और 2 और कोण 3 को देखें, क्या इन्हें देखकर बता सकते हैं कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। देखकर आप बता सकते हैं कोण 3 बड़ा है और कोण 1 छोटा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों कोणों का झुकाव में बहुत कम अंतर है, जिसे देखकर नहीं बताया जा सकता। चलिए ठीक है कि कौन कोण छोटा है और कौन बड़ा है। इसलिए कोणों का तुलनात्मक अध्ययन अधिक परिशुद्धता से करने को उनको नापना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। कोणों को नापने के लिए, है ना, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे चादा कहते हैं, ठीक है। चादा क्या होता है, चादा देखे ही होंगे आप लोग, यही होता है चादा, ठीक है। यहाँ पर चित्र भी बनाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब चादा से क्या होता है, चलिए यहाँ पर सब कुछ बनाया रहता है ना। देखिए अगर यहाँ पर कोई रेखा है ना, यहाँ इस तरह कोई रेखा रहता है और इस रेखा के साथ आप देखेंगे फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, इसके सीधा में रहता है तो, ठीक है। और फिर कितना 90, और फिर यहाँ पर 90 के बाद जाएंगे तो कितना का बन गएगा कोण, ठीक है। यहाँ पर बनेगा 90, 100। फिर चलिए अगर इस तरह देखना रहेगा, इधर से आप कोण बनाते हुए आ रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 है ना, तो इस तरह कैसे बनेगा 10, 20, यहाँ पर बनाते आ जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ तक 90 आ जाएगा, सीधा में तो 90 रहता है। फिर 100, देखिए 110 बना है, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 तक ये बना रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी आएगा तो हम इसको सिखा देंगे, ठीक है। कोणों को उम्मीद है आप देखना जानते होंगे, ठीक है। चलिए यह एक अर्धवृत्ताकार उपकरण है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार मतलब आधा वृत्त है, ठीक है। वृत्त होता है तो पूरा गोल होता है, ठीक है, और आधा कर दिया है, तो यह एक अर्धवृत्ताकार उपकरण है जिससे कोण को मापते हैं, ठीक है। इसके वक्रीय किनारे कवर्ड एड्ज को 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का एक अंश डिग्री कहलाता है, ठीक है। और दिया इस पर दोनों दिशाओं में वामावर्त तथा दक्षिणावर्त 0 से 180 तक चिन्ह होते हैं, है ना। जैसे देखिए कह रहा है ना कि इसमें उल्टा सीधा दोनों होता है। देखिए अगर यहाँ पर हम ना यहाँ से 10, 20 ऊपर वाला देखेंगे ना, तो यहाँ से कोण बनाएंगे, यह वाला हम लोग का आधार बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे कोण बनाते हम लोग जाएंगे ऐसे 90 तक गए, फिर 180 तक, ठीक है। लेकिन अब यही उल्टा सीधा इधर से बनाना चाहते हैं अब तो कोण, तो देखिए अब इस भुजा के साथ बनाएंगे कोण, इस रेखा के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह भी आपको देखिए 150, 165, 180 तक मिलेगा, ठीक है। इधर से आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, ठीक है। ए बी आधार है ओ और ओ इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी आधार है, ओ मध्य बिंदु है। चलिए ठीक है, आपको दिखाते हैं। देखिए आधार की बात करेगा तो यही बना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक बीच में तक आधार यह वाला, और इसे सब लोग नापते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको बोला ओ बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब कोण को मापना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए कोणों को मापने के तरीके संलग्न कोणों द्वारा समझे। चाँदे के आधार ए बी के मध्य बिंदु ओ को कोण के शीर्ष वाई पर रखकर इस प्रकार समायोजित करें कि एक्स वाई जेड ओ बी एक्स वाई पर ओ बी पड़े। चाँदे पर पड़े उससे स्केल को पढ़िए जिस पर किरण एक्स कौन सा वाई एक्स मिल रही है। वक्री किनारे पर किरण वाई एक्स द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का अंशी मान होगा। इसे कोण कितना एक्स वाई जेड 125 अंश लिखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको हम लोग आपको बताते हैं। देखिए इसको ना देखिए एकदम इस पर मिलाते हैं हम लोग, यह वाला बिंदु है ना, यह वाली लाइन, ठीक है। हम इसको पूरा एकदम इस पर मिलाते हैं, इस तरह आप मिला दिएंगे ना एकदम, यह इसके एकदम सीधी रेखा मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे मिला, अब बस आप लोग देख लीजिए कि कौन एकदम सही से करेंगे, ठीक है। तो यह वाला हम लोग का बना। चलिए जब हम इसको मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो यह 120 ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक कैसे जाएंगे 10, 20, 30, 40 देख रहे हैं ना, एकदम सीध में है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर 120 मिल रहा है, परंतु यहाँ पर 125 में दिया हुआ है, तो आ तो नहीं रहा है,
चलिए, हो सकता है छापने उपने में दिक्कत हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अगर 125 की बात करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये जितना दिया हुआ है और कोई हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से नाप लेंगे, ठीक है। यह 120 ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 125 लिखा है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है प्रयास कीजिए, है ना। प्रयास करना हम लोग को निम्नलिखित कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए, है ना। हम लोग को सबको मापना है और उसका लिखना है, ठीक है, मतलब कौन कितना अंश का कोण बना, ठीक है। तो चाँदा लेंगे और देखिए इस लाइन पर हमेशा मिलाएंगे, इसको ना आधार को हमेशा मिलाएंगे। यह वाली जो लाइन है, देखिए थोड़ा आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मध्य में देख रहे हैं ना चाँदे को, जो ठीक बगल से यहाँ से लाइन आपको दिख रही है ना, इसी पर आपको मिलाना है, ठीक है। या तो इधर से मिलाइए या तो इसको इधर से मिलाइए, ठीक है। और फिर देखिए कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ तक बीच में 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40, 50, आप इस तरह 90 अंश तक दिया हुआ है। 90 अंश के बाद कितना पढ़ेंगे, 90 अंश के बाद कितना, 90 हो जाएगा, और फिर 10 कितना, 90, 10, 100, फिर 120, इसी तरह 180 अंश तक आएंगे आप, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। देखिए पहले तो इस वाले को हम लोग मिलाएंगे, देखिए हमने इस वाले को एकदम मिला दिया, इस पर ना, इस पर हमने मिला दिया, तो यह वाला हम लोग को देखिए इसी पर मिल रहा है, ये इस वाले पे है ना, यहाँ पर मिल रहा है, देख रहे हैं ना, इसके सीध में इस पर हम लोगों ने पूरा लाइन मिला दिया, तो ये वाला इस पर मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5-5 खाने का एक बन रहा है ना, इसके बीच में 5 अंश का कोण बनेगा, 5 तो यहाँ पर 10 बन गया, ठीक है। 2 खाना है तो 5, 5, 10, 5, 15, 5 चौको 20, 20 का इस तरह 20, 25, 30 इस तरह बन रहा है ना, तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक बन रहा है कितना, 120 अंश का बन रहा है ना, क्योंकि देखिए यह ऊपर वाला देखेंगे ना, तो आप इस साइड से कोण नापते तो इसके लिए था कि यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक बनता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आप इधर से इतना नाप दिए हैं ना, 90 अंश तो नाप ही दिए, 90 अंश से बेसी, तो ये आप नीचे वाले पर आ जाएंगे, इस पर 20 वाले पे, ठीक है। ये ऊपर इधर से नापने के लिए दिया हुआ है 70, 80, 90, 100 ऊपर वाला, और हम लोग इधर से नाप रहे हैं तो इधर के लिए दिया हुआ है 10, 0, 20, इस तरह 115, 120, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए 120 में यहाँ पर एक खाना आप इधर ही पहुँचे हैं, ठीक है, तो 120 से 5 कम कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना, 115, ठीक है, 115 अंश का कोण। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, देखिए इसकी लाइन को मिलाइए एकदम, देखिए हम लोग मिला रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने ठीक मिलाया, इसको भी मिला दिया इस तरह सीधा, और इस तरह इसको भी मिला दिया ऊपर वाले को भी, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, सीधा 90 अंश का कोण बना, ठीक है। चलिए हम लोग इसको नाप लेते हैं, देखिए जब हमने इसको यहाँ पे पूरा मिला दिया ना, इसको जब इस लाइन से पूरा मिला दिया तो यह वाला मिल रहा है हम लोग का 80 अंश का कोण, ठीक है, तो 80 अंश का कोण मिला, ठीक है। अब हम लोग को इसको मिलाना है ना, तो देखिए एक तो हम लोग को आधार पे रखना ही पड़ेगा, एक को हमको इस पर मिलाना ही पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दें या तो यहाँ से यहाँ तक मिला दें, है ना। तो चलिए मिलाते हैं, आप किसी तरह करके इसको मिला लीजिए। देखिए हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया, और यह इस पर जा रहा है, देखिए जब हमने इसको आप इससे मिला रहे हैं ना, तो यह इस वाली लाइन पे जा रहा है, यह इस वाली पे, यहीं पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे ना, तो इसे देखिए यह मिला 60 और 70 के बीच में मिला है, 60 और 70 के बीच में कितना मिलता है, 65 मिलता है, ठीक है। देखिए ये यहीं पर मिल रहा था, आपको थोड़ा सा हम फिर से दिखा देते हैं, 60 और देखिए यहीं पर मिल रहा था, 60 और 70 के बीच में कितना होता है, 65 अंश का कोण, तो यहाँ पर ये हम लोग का बना 65 अंश का कोण। उम्मीद है करना नापना आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, बेबीलोनिया के लोग सूर्य और चंद्रमा की गति के विषय में उतनी जानकारी नहीं रखते थे जितनी आज हम लोगों को है। वे इस बात का अनुभव करते रहे कि सूर्य आकाश में एक निश्चित स्थिति में सदैव 360 दिनों बाद आ जाता है। इस पूरे एक चक्कर को उन लोगों ने 360 बराबर भागों में विभक्त कर किया और प्रत्येक भाग को वर्ष के एक दिन के रूप में लिखा गया, ठीक है। इसी एक भाग को एक अंश से तथा पूरे एक चक्कर को 360 अंश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आधा चक्कर 180 अंश होता है, इसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कोण को दो भुजाओं में एक रेखा होती है, क्योंकि इस कोण की दोनों भुजाएं एक रेखा में होती है, ठीक है। ऋजु मतलब एकदम सीधा, यही बनेगा।
ठीक है। आइए हम कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों को समझते हैं, है ना। चलिए, दिया हुआ है कि किसी रेखा के किसी बिंदु O पर दो किरणें परस्पर विपरीत दिशा पर इस प्रकार रखें कि O दोनों विपरीत किरणों द्वारा बनाए गए कोण वो रिज्यू कोण, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इधर भी किरण गई, इधर भी गई, दोनों सीधी होने चाहिए। तो अब यहाँ से आप नाप रहे हैं तो कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको देखिए, जब इधर से आप इस तरह सीधा एकदम लगा देंगे ना, देखिए सीधा इस तरह आप लगाएं तो है ना, देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। मतलब यहाँ से 10 20 30 90 गए, 90 से कितना 180 मिल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग को दिया हुआ है यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु से परितः एक बार घुमाकर बाद में अपनी प्रारंभिक स्थिति में के संपाती हो जाए, इसी प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल मतलब देखिए आप यहाँ से नापें, ठीक है, यहाँ से आप कोण इसे नापते चले गए, फिर इसी जगह आ गए वापस, है ना। तो वापस इसी लाइन पर आ जाएंगे तो कितना, आप यहाँ से गए 180 और यहाँ से यहाँ तक भी आए 180 अंश, 180 कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पर बनाया संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब यहाँ से घूमकर यह देखिए, यहाँ से इस तरह घूमकर यह एक चक्कर यहीं पर आ गया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ कि यदि किरण को घुमाए बिना इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति संपाती हो तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण या जीरो एंगल कहते हैं। देखिए कह रहा है ना कि यहाँ पर जो देखिए हमेशा दो लाइनों के बीच में बन रहा है ना, देख रहे हैं आप कि आप दो किरण रहे तभी आपको बनता हुआ कोण बनेगा, है ना। दो तो लाइन एकदम आवश्यक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक या इस तरह थी, यहाँ से मतलब एक किरण इस तरह थी, एक किरण इस तरह थी, तो हमने यहाँ से यहाँ तक नापा तो कितना 180 अंश का कोण मिला। चलिए अब यहाँ पर था किरण ना, तो इसको हमने घुमाकर एक राउंड यहाँ पर लेकर आ गया तो कितना बना हम लोग को कोण, पहले तो बनता यहाँ से यहाँ तक गया तो 180 और फिर गया तो यहाँ पर आ गया तो संपूर्ण कोण बना 360। अब देखिए जो कह रहा है कि दूसरी लाइन को घुमाइए मत, जो दूसरी लाइन है वो लाइन इसी पर रहे, है ना, जो दूसरी लाइन है वो भी इसी पर रहे, ठीक है, ए और बी दोनों इसी पर रहे, तो हम लोग को कितना मिलेगा, शून्य अंश का कोण। जब आप इसको ऊपर उठा ही नहीं रहे हैं, कुछ कोण ही नहीं बना, तो थोड़ा सा भी आप यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर किसको रखें, ए को रखें, किरण ए को, ठीक है, और किरण बी को थोड़ा सा भी आप ऊपर यहाँ पर किरण बी लिखते ना वो भी, ठीक है, तो थोड़ा सा तो कोण बनता, लेकिन आप दोनों को इसी पर रख रहे हैं तो कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इसी क्या कहेंगे, जीरो एंगल कहेंगे, ठीक है। आयताकार या वर्गाकार कागज पर चित्रानुसार एक रेखा ए बी लीजिए, इससे ए बी के अनुगत मोड़िए, पुनः इस कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि ए बी का एक भाग दूसरे भाग पर आ जाए, ठीक है, और कागज़ के दूसरे मोड़ को सी डी को कह रहा है ना कि दर्शाइए कि हमें कागज़ के मोड़े उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, ठीक है। अब बिंदु ओ के चार कोण इतना कोण बी ओ सी, है ना। चलिए जैसे दिया हुआ थोड़ा वैसे हम आपको मोड़ के दिखाते हैं। कह रहा है ना, एक बार इस तरह आप मोड़ लीजिए अच्छे से पूरा, ठीक है। इस तरह मोड़ने के बाद अब एक काम करें कि इस तरह भी मोड़ दीजिए, एकदम नाप कर सब कुछ बराबर बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जब इस तरह आप खोलेंगे अब इसको ना, तो देख रहे हैं ना ये कैसा बन गया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, एकदम यहाँ से इस तरह लाइन चली गई, इस तरह यहाँ से लाइन चली गई, इसी की बात कर रहा है। यहाँ पर बीच में वो लिख दिया है, इसको जैसे अगर खींच लेंगे हम तो कुछ ये इस प्रकार आएगा, कुछ ये इस प्रकार, बीच में वो कर दिया, ये कर दिया, बाकी आपको यहाँ बनाया वो दिखाया है। तो चलिए हम इसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग को दिया हुआ कि इस तरह वो कर दिया बीच में, और फिर कितना ए बी सी डी लिख दिया। अब देखिए अब कह रहा है ना कि तथा ओ बी सी जितने भी कोण बन रहा है, जैसे बी ओ सी बन रहा है, बी ओ डी बन रहा है, ए ओ डी, ठीक है, ए ओ सी, यही कोण बन रहे हैं चार तरह से, ठीक है। इन चारों कागज़ के इन चारों कोणों को नापिए, सब 90-90 अंश का कोण बनेगा। चलिए ठीक है, एक को हम नाप कर दिखाते हैं। देखिए जैसे इसको आप इस पर रखेंगे ना तो देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट कितना आएगा, 90 अंश का कोण आएगा। किसी को भी नापेंगे आप इधर से तो ऑटोमेटिक हो गया, यहाँ से इसको समझ लीजिए, ये वाला शून्य वाला बना, यहाँ पर ये वाला 90 बना, ठीक है। इसको इस पर रख देंगे तो ये वाला भी 90 अंश का बना, सब 90-90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। अब कोणों को हम लोग पढ़ेंगे। हम कोणों समकोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण तथा शून्य कोण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कुछ अन्य कोणों के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए
जब हम बात करेंगे ना, पहला बात ही है समकोण की, है ना। तो पहला में जैसे हम समझ लेते हैं इसको क्या होता है समकोण, सब कुछ हम समझ चुके हैं। देखिए समकोण कहता है ना, चलिए यहाँ से एक तो आधार तो आपका रहेगा ही, मान लेते हैं एक किरण इस तरह है, ठीक है, और यह वाली किरण एकदम ठीक 90 अंश का कोण बना दे, बीच में कितने अंश का बना दे, 90 अंश का कोण बना दे, तो हम लोग इसे कह देंगे समकोण है, ठीक है। दोनों किरणें आपस में 90 अंश का कोण बना देंगे तो हाँ ये हो जाएगा समकोण। अच्छा चलिए दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है ऋजु कोण। अच्छा ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण मतलब देखिए एक किरण तो आपको इस तरह सीधी है, ठीक है, इस तरह सीधी है, और दूसरी वाली किरण इस तरह घूमते घूमते आ गई कहाँ पे, इसी पर आ गई, ठीक है। दूसरी वाली किरण एकदम इसी लाइन में आ गई, ठीक है। तो इसके बीच में कितना बनेगा कोण, 180 अंश। इसे क्या बोल देंगे, यह वाला ऋजु कोण, ठीक है। ये इस प्रकार बन गया। चलिए अब आ जाते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण में आप क्या करेंगे, संपूर्ण कोण में देखिए यहाँ पर आपका एक किरण है, ठीक है, यहीं पर आपका बिंदु है ओ, ठीक है। अब देखिए अब इस पर जो दूसरी किरण है ना, मान लेते हैं इस तरह, थोड़ा सा हल्का से दिखा देते हैं। देखिए आप इसको इस तरह घुमाते घुमाते लेकर आए हैं, इस तरह मान लेते हैं कि इसको आप घुमा रहे हैं ना, पहले कोण था मतलब, है ना, दो किरणें आपस में कोण बना रही थी, यहाँ पर कुछ बना रही थी, यहाँ पर और बढ़ाएं, यहाँ पर आ गए, और बढ़ाएं, यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसी तरह आप बढ़ाते बढ़ाते क्या किए कि एकदम ला कर ना इसी पर मिला दिए, इसी को जो यह किरण थी दूसरी वाली, इसी को आपने इसी पर एकदम मिला दिया, है ना। तो यह एक चक्कर आपने लगा दिया ना, तो कितना बना, यहाँ से यहाँ तक जब सामने तक आ गए थे, तो यहाँ तक जब एकदम यहाँ पर आ गए थे एकदम सीधे में, तो 90 अंश का कोण आ गए थे, फिर 90 गए, फिर 90, और फिर कितना, फिर 90 गए, 9 चौको 36, 360 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। इसी जगह से थे, इसी पर आ गए। और चौथे वाले में हम लोग को बोला था शून्य कोण क्या था, शून्य वाला कोण में कह रहा था ना कि एक तो एक किरण इसी पर रहेगी, और दूसरी वाली किरण क्या करेगी, स्टार्ट ही नहीं करेगी इसी पर से, ठीक है, वो इसी पर रहेगी, है ना। इसी पर से थोड़ा ऊपर आप बनाते तो कुछ तो कोण बनता, लेकिन जब दोनों किरणें इसी पर रहेंगी तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये हम लोग को मिलेगा चौथा में शून्य कोण, शून्य कोण। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, वह कोण जो शून्य से बड़ा हो किंतु समकोण से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। अर्थात 90 अंश से बड़ा और कितना, 90 अंश से छोटा। देखिए इधर चिड़िया का मुंह, इन दोनों में जब आप तुलना करेंगे ना, चिड़िया का मुंह किधर खुला है, इधर, तो यह वाला बड़ा हुआ, यह छोटा बना। और जब इन दोनों में आप तुलना करेंगे तो कौन सा बड़ा, चिड़िया का मुंह इधर खुला है, न्यून कोण बड़ा, और 0 अंश छोटा, है ना। देख रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए 90 अंश से, देखिए यहाँ से 0 अंश यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 अंश, यहाँ पे बन रहा है 90 अंश। तो इसके बीच का जितना भी कोण रहेगा, है ना, ये सब जितना भी कोण हुआ इसके बीच में, ये सब बनेगा हम लोग का न्यून कोण, 90 अंश से कम, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। ये न्यून कोण ही दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। चलिए इसको जब नापेंगे आप, चलिए इस तरह आप चादर रख देते हैं, ठीक है। देखिए चादर रख रहे हैं तो देख रहे हैं ना कि 0 अंश, यह कितना है फिलहाल में इससे नहीं मतलब है, ठीक है, इसको एकदम हम लोग नापेंगे नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर यह वाला कोण बन रहा है ना 90 अंश और कितना 0 अंश के बीच में है ना, बीच में यहीं पर है कहीं पे, तो यह क्या बना हम लोग का न्यून कोण बना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखो अधिक कोण, वह कोण जो समकोण से बड़ा किंतु ऋजु कोण से छोटा होता है अधिक कोण कहलाता है। अर्थात 180 और अधिक कोण की तुलना करेंगे तो 180 अंश बड़ा होगा, ठीक है। और जब आप अधिक कोण और 90 अंश की तुलना करेंगे तो कौन सा बड़ा, चिड़िया का मुँह इधर खुला हुआ है तो अधिक कोण बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है, चलिए हल्का बना दे रहे हैं, यह 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश से आप अधिक चले जाएंगे, है ना, 90 अंश तो यह कुछ अधिक ही है। और यहाँ पर किंतु यहाँ पे 180 का जो कोण बनता है, यहाँ पे 180 अंश का बनता है, यहाँ से यहाँ तक ना, तो इसके बीच में ही रहना है। देखिए 90, यहाँ से यहाँ तक गए 90, इसके बाद में आप जितना 90 और 180 अंश के बीच में रहेंगे तो आपको मिलेगा अधिक कोण, ठीक है। और इसमें देखना रहेगा तो आप देख लेंगे, ठीक है, कितना। देखिए अब इधर से मान लेते हैं हम नाप रहे हैं, ठीक है, इधर से आप आधार माने हुए, तो इधर से आप नापते गए यहाँ तक 90 अंश, और 90 अंश के बाद रहिए 180 अंश से कम, इसके बीच में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अधिक कोण मिलेगा। आ जाते हैं बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, वह कोण जो ऋजु कोण से बड़ा हो किंतु संपूर्ण कोण से छोटा हो, ठीक है। कह रहा है ऋजु कोण से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण से छोटा बृहद कोण कहलाता है। अर्थात देखिए 360 और बृहद कोण में तुलना करेंगे 360 डिग्री ज़्यादा होगा, और बृहद कोण क्या होगा, बृहद कोण और 180 अंश में तुलना करेंगे तो बृहद कोण की तरफ चिड़िया का मुंह खुला हुआ है तो बृहद कोण बड़ा होगा, 180 अंश छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझना रहेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, देखिए यहाँ पर हमने रख दिया ना, यहाँ पर यह किरण हम लोग की बनी, इसी के साथ हम लोग कोण बना रहे हैं, ये हम लोग का आधार है।
तो यह किरण पर हमने चित्र रख दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि 180 अंश से आप अधिक चले जाइए, तो अधिक हम लोग चले गए, तो देखिए यहाँ तक आप गए 90, 90 से इसके सीध में आ गए, इसके जब सीध में आ जाएंगे तो आप आ जाएंगे 180 अंश, 180 अंश आ जाएंगे ना, तो 180 अंश से तो यहाँ पर अधिक चले गए, है ना। और 180 यह पूरा क्षेत्र बृहद कोण होगा, ठीक है। 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया बृहद कोण, 360 से कम होना चाहिए और 180 अंश से अधिक। 180 अंश से यहाँ तक घूम कर आएँ तो 180 अंश बना, इससे अधिक में इस क्षेत्र में रहेंगे आप ना, तो कितना हो जाएगा 180 अंश से बड़ा और 360 से छोटा। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है निम्नलिखित आकृतियों को देखिए और कोणों को, निम्नलिखित आकृतियों को देखिए और कोणों के प्रकार लिखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए यह कैसा कोण है, देखिए। तो जब हम इसको नाप रहे हैं ना, तो यह कितने अंश का कोण बन रहा है, यह बन रहा है 90 अंश का, देख रहे हैं ना, 90 अंश का कोण है। तो यह हम लोग का कैसा बना, यह बना पहला हम लोग का समकोण, समकोण। अच्छा इसको जब आप देख रहे हैं, इसको नापेंगे तो यह हम लोग का क्या बना, यहाँ पर हम इस प्रकार रख रहे हैं तो यह यहीं पे कुछ बन रहा है, तो सेकेंड वाला क्या बना, ये देख रहे हैं ना 90 अंश से कम है, तो ये हम लोग का बना न्यून कोण, न्यून कोण। ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए अब जब इसको हम लोग नापेंगे, इसको वाले को, ठीक है। तो देखिए ये वाला कितना बनेगा, चलिए तो हम इधर से नापते हैं, कहीं से भी इसको नाप लीजिए, चलिए, या फिर हम लोग इसको इसी तरह से नापते हैं। देखिए यहाँ से नापे ना, अब चलिए हम इधर से नाप रहे हैं, तो इधर से देखिए यहाँ पर हम लोग का आधार यह बन गया। इधर से जब हम यहाँ से 90 अंश तक गए, 90 अंश से अधिक भी जा रहे हैं, तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा रहता है, तो क्या उसे कहते हैं, अधिक कोण, ठीक है। देखिए ये कितना 90 और 180 अंश के बीच में है ना, 90 और 180 अंश के बीच में क्या कहेंगे, उसको अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं। अब इस तरह सीधा पूरा लाइन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोण, रिजु कोण मतलब 180 अंश, ठीक है। अब देखिए अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए बी दोनों एक ही है, लेकिन यह बोला है कि यहाँ से यहाँ तक यह घूम कर आया है, घूम कर आया है ना, नहीं घुमा रहा था तो क्या बोल देते हैं कि 0 अंश का कोण है, ठीक है, शून्य कोण है। लेकिन यहाँ से यहाँ बोल रहा है कि घूम कर इसी पर आ गया है, तो यह 360 अंश घुमा है, तो यह क्या हम लोग का बना, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक है। देख रहे थे ना यहाँ पे, जब एक चक्कर आप मार देंगे, कहाँ गया, यहाँ पे संपूर्ण कोण, ठीक है। जब एक चक्कर आप पूरा मार दिए तो क्या बनेगा, संपूर्ण कोण। यहाँ पर देखिए इसके बीच में कोण बना है, तो यह क्या बनेगा, यह भी हम लोग का अधिक ही कोण है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार रख देते हैं, है ना। बस एक पर आधार मिलना चाहिए, आधार मिल रहा है ना, देखिए आधार हमने इस यहाँ से ऐसे मिला दिया इस वाले से, ठीक है। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक हमने आधार मिला दिया, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण 90 अंश से अधिक जा रहा है, तो ये अधिक कोण है, अधिक कोण, ठीक है। अब देखिए यह वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यह देखिए यह बृहद कोण बनेगा, कहीं पर आप रखेंगे। चलिए हमने जब इस यहाँ पर रखा ना, तो देख रहे हैं कि 180 अंश से पार जा रहा है। जब हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हमने रखा, तो यहाँ पर इसको मिल गया ना हम लोग का आधार एक, तो लेकिन हम लोग जा रहे हैं तो अभी कोण बनते ही जा रहा है, यहाँ से इसके सीध तक जाएंगे तो 180 अंश बनेगा, 180 अंश से अधिक ही बन रहा है, तो यह 180 अंश से अधिक और 360 से कम रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। देखिए 180 अंश से अधिक और 360 से कम रहता है, तो उसे बोलते हैं बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, हम लोग को दिया है 280 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है, 280 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है, यह बृहद कोण है, ठीक है। क्योंकि 180 अंश से अधिक है, 360 से कम है, तो यह क्या है हम लोग का बृहद कोण ही बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग होता है एक न्यून कोण बनाइए, नाप कर इसकी माप लिखिए। एक हम लोग को न्यून कोण बनाना है, इसका नाप कर माप लिखना है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। पहले देखिए आप हम लोग कोई कोण बनाएंगे ना, तो पहले तो हम लोग को आधार खींचना है, तो एक ऐसी सीधी लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है। यहीं पर हम लोग का, चलिए इसी जगह हम लोग रखेंगे अपना चादा और चादा रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके एकदम सीध में मिला देंगे, है ना, एकदम इस पर आना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए जितना अंश का 10 20 30 90 से और 0 अंश के बीच में होता है न्यून कोण, चलिए तो 60 अंश का कोण बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं ऊपर,
60 अंश के सीधे में मिला दिए, ठीक है। बाकी इसको मिला दीजिए। ये देखिए ये हम लोग का कितना अंश का बना, 60 अंश का कोण बना। बाकी इसको नाप कर आप देख सकते हैं, जब इसको नापेंगे तो कितना हम देख रहे हैं ना, दोनों एकदम मिल रहा है एकदम। ये इस पे लाइन पे, ये 60 वाली लाइन पे, तो हम लोग का 60 अंश का कोण बना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक अधिक कोण बनाइए, है ना, और नापिए और बताइए कोण, यह कोण, ठीक है, रिजु कोण से कितना छोटा है ना। चलिए तो हम लोग को अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण मतलब 90 अंश से अधिक होना चाहिए, 180 अंश से कम, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक तो पहले इस तरह सीधी लाइन हम लोग खींच देते हैं, सीधी लाइन ही खींचेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम लोग कितना बनाना है, अधिक कोण बनाना है ना। चलिए इस पर हम लोग मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर 120 अंश का बना देते हैं, 90 अंश से अधिक बनाना है और 160 से कम। चलिए तो 120 अंश के यहाँ पे मिला देते हैं हम लोग, इसको मिला देते हैं। यहाँ पर हम लोग का बना है 120 ना, 120 अंश का कोण बनाए थे हम लोग। बाकी आप नाप कर देख लीजिए, अभी तो हम लोग बनाए थे, नापे थे, ठीक है। तो 120 के आ रहा है, देखिए ये वाली लाइन आधार इस पे पूरा मिल रहा है, ये वाला इस पे मिल रहा है, तो 120 अंश का कोण बना। और बोल रहा है कि रिजु कोण से कितना छोटा है, तो रिजु कोण में कितना होता है, रिजु कोण में यहाँ तक सीधे तक हम लोग आ जाते हैं, 180 होता है, 180 यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है, रिजु कोण में। लेकिन यहाँ पर हम लोग 120 बनाए हैं, तो यह रिजु कोण से कितना छोटा है, देख लीजिए से कितना छोटा है। तो 180 में से आप 120 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 60। तो रिजु कोण से कितना बना, रिजु कोण से 60 अंश छोटा है। ये अपने मन से था, आप कितना अंश का कोण बना सकते थे, कोई जगह। एक अधिक कोण बनाइए, कह रहा है नापिए। अच्छा चलिए ये वाला हो गया। निम्नलिखित कोणों में न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण छाटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, न्यून कोण हमको छाटना है। तो चलिए न्यून चलिए न्यून कोण क्या होता है, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा। तो 0 और 90 के बीच में हम देख रहे हैं, इसमें से कौन सा है, देखिए ये वाला मिलेगा, कितना 10 अंश वाला हो जाएगा। तो 0 और 90 के बीच में कौन सा है, ये वाला है, 54 वाला, ठीक है, और तो कोई नहीं है। अब आ जाते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, जब अधिक कोण की हम बात करेंगे तो अधिक कोण में कितने, चलिए इसको हम लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 अंश और 90 अंश के बीच में होना चाहिए न्यून कोण। अधिक कोण को क्या होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश के बीच में होना चाहिए, ये होता है हम लोग का अधिक कोण, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं 90 और 180 अंश के बीच में कौन कौन मिला। यहाँ पर 147 ये बनेगा, 90 और 180 अंश के बीच में आएगा 147, इसको हमने ले लिया। और 178 भी आएगा, 178 इसके बीच में आ जाएगा ना, इसके लिए कीजिए 178, ठीक है, 178 अंश सब पर अंश रहेगा ना। चलिए 91 भी इसी में आएगा, 90 से एक अधिक है ना 91, तो इसमें भी 91 डिग्री भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पर, अधिक कोण हो गया। अब बृहद कोण लिख देते हैं, बृहद कोण। अच्छा बृहद कोण मतलब यह कितने के बीच में होना चाहिए, 180 और 360 के बीच में, है ना। तो चलिए तो देख रहे हैं क्या 210 इसके बीच में आ जाएगा ना, 180 अंश के बाद 360 से कम रहेगा, तो 210 हो गया। और इसके बाद कितना 300 है, 300 इसी में आएगा, 180 और 360 के बीच में, ठीक है। इस तरह हमने बना दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख भी सकते हैं अधिक कोण मतलब कितना था, अधिक कोण मतलब 180 और कितना 90 के बीच में था, है ना। और न्यून कोण जानते हैं 0-90 के बीच में था, ठीक है। बृहद कोण कितना था, 180 और कितना 360 के बीच में, बता दिया सब कुछ हमने। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे, क्रियाकलाप हम लोग करना है, ठीक है। तो देखिए इसे भी कीजिए क्रियाकलाप। अपनी भुजा के ऊपरी और निचले भाग का प्रयोग करते हुए कोहनी के न्यून कोण और कितना समकोण अधिक कोण बनाइए, है ना। कह रहा है कि अपनी भुजा के ऊपरी और निचले भागों का प्रयोग करते हुए ना कोहनी से न्यून। देखिए आपको क्यों कोहनी आपको मोड़ना है, ठीक है, तो आप इस तरह आप अपने कर लीजिए, ठीक है। मतलब आप देखिए थोड़ा सा हम इसी तरह बता दे रहे हैं, देखिए आप अपना हाथ जैसे मोड़ रहे हैं ना,
जब आप न्यून कोण बनाना रहेगा तो न्यून कोण आप बना दीजिएगा, ये 0 से 90 अंश के बीच में इस तरह आप कोई नहीं कोई इस तरह का लीजिए, ठीक है। ये वाला बनेगा, है ना, 0 से 90 अंश के बीच में आप कोई नहीं अपना मोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये वाला बनेगा कोण, है ना, न्यून कोण बनेगा, है ना। उम्मीद है सब कुछ हम समझा दिए हैं कि कौन सा न्यून कोण होता है, कौन सा अधिक कोण, सब कुछ जान गए। चलिए अब आ जाते हैं, 2 आसन उंगलियों के साथ कोण बनाइए। चलिए, तो कितने प्रकार से कोण बनाया जा सकता है। अपने आपको उंगलियों के बीच में कोण बनाना है तो इस तरह बनाते रहिए, है ना। इन दोनों कोण बनाएंगे तो न्यून कोण बनेगा, इस तरह बनाएंगे तो, ठीक है। और बाकी कोण तो आप समझ गए ना, बस 2 किरणों के बीच में, मतलब 2 रेखाओं के बीच में बनेगा। तो इस तरह देखिए किए हैं, तो हम यहाँ पर क्या बनाए, इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो इस तरह आप कितने प्रकार के कोण बना सकते हैं। तो न्यून ही कोण बन रहा है, अधिक कोण तो कहीं पे नहीं बन पा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों को उंगलियों के बीच की बात करें तो 100 मतलब 90 अंश का कोण बन जा रहा है, एकदम इस तरह हम लोग सीधा कर दें तो 90 अंश का कोण बन जा रहा है। चलिए ठीक है, 90 अंश से अधिक तो हम लोग नहीं बना सकते। आगे हम लोग को दिया हुआ है, यदि हम प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करके खड़े हों तो किस दिशा में मुख हो जाए। यदि दाहिनी ओर, मतलब दाहिनी ओर हम लोग को घूमना है, हाँ, एक समकोण पर घूम जाए, तो 2 समकोण पर घूम जाएं, 3 समकोण पर घूम जाए तो कितना, 3 समकोण पर कितना है, 4 समकोण पर घूम जाए। चलिए तो हम लोग इसको बना देते हैं, है ना। देखिए इसको हम लोग इस तरह बना लेते हैं, पहले दिशाओं को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर हम लोग हमेशा उत्तर बनाते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह हम लोग बनाते हैं। नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण, पूरब, यहाँ पर पश्चिम बना, ठीक है। इस तरह कह रहा है कि आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो चलिए हम लोग पूरब कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आप खड़ा है ना, यहाँ पर खड़े हैं तो यह पूरब की तरफ सूरज निकला, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, कह रहा है ना कि अब बताइए कि किस दिशा में आपका मुंह हो जाएगा, बस यह बताना है। तो देखिए जब एक समकोण पर घूम जाए, है ना, और दाहिनी ओर घूमना है, तो देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कितना सूरज है, आपको दाहिनी ओर घूमना है। एक समकोण मतलब यहाँ से यहाँ तक फिलहाल में आपके और इसके बीच में कितना 0 अंश कोण बन रहा है, और एक समकोण घूमना है। तो यहाँ से आप घूम गए, यहाँ पर आ गए, मतलब आपका चेहरा इस दिशा में था पूरब में, अब घूम जाएंगे इधर, है ना। और दाहिने घूमना है तो दाहिने इधर ही होता है और इधर बाएँ होता है। तो दाएँ हम लोग घूम गए, यहाँ पर पूरब में था सूरज, तो इधर हम दाहिने घूम गए 90 अंश। तो अब हम लोग आ गए यहाँ पे, यहाँ पर आप आ गए तो इधर आपका मुंह हो गया कितना, पहले वाला का बन जाएगा। अब आप लोग का मुंह बना दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण होगा, ठीक है। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में हम लोग को बोला 2 समकोण घूमना है। 2 समकोण घूमने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक समकोण तो घूम गए, यहाँ पे 2 समकोण घूम गए। तो अब आपका चेहरा किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। इसको आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं खड़े होकर, है ना। पश्चिम में हो गए, पश्चिम, ठीक है। थर्ड दिया था कि 3 समकोण घूमना था, देखें 3 समकोण दिया है ना, 3 समकोण घूमे, एक समकोण हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 समकोण, यहाँ से यहाँ तक 3 समकोण। तो 3 समकोण में आपका चेहरा आ गया उत्तर दिशा में। अच्छा चलिए चौथे की हम बात करते हैं। तो देखिए अब फिर इसमें देखिए 4 समकोण घूमना था, यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को 4 समकोण, ठीक है। तो देखिए 4 समकोण जब हम घूमेंगे तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, फिर आपका मुंह किधर ही आ गया, पूरब की दिशा में आ गया, पूरब की दिशा में आ गया, ठीक है। तो चलिए ये इस प्रकार होगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, एक घड़ी लीजिए जिसमें घंटा मिनट की सुइयाँ हो, ठीक है। घड़ी में 3, 6, 9, 12 बजाइए, प्रत्येक दिशा में देखिए कितना कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग थोड़ा देख रहे हैं, इसको बना रहे हैं, है ना। चलिए तो हम लोग को कहना है ना, कह रहा है कि एक घड़ी लीजिए जिसमें घंटा और मिनट की सुइयाँ हो, ठीक है। घड़ी में 3, 6, 9 और 12 बजाइए, ठीक है। देखिए हम घड़ी ले लिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर उम्मीद है आप जानते होंगे ऊपर 12 होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है 3 होता है नीचे। चलिए यहाँ बना देते हैं 6, यहाँ पर होता है 9, ठीक है। तो देखिए हम लोग को लेना है कि घड़ी में 3 बजाना है, तो 3 बजाएंगे तो जो छोटी वाली सुई रहेगी
वो इस पर रहेगी 3 पर, छोटी वाली सुई 3 पर रहेगी, है ना। लेकिन जो बड़ी वाली मिनट वाली सुई होगी, घंटा वाली इस पर रहेगी और मिनट वाली सुई एकदम ठीक 12 पे ही रहेगी। तभी हम लोग का क्या बनेगा, यह बनेगा ना 3 बजेगा, तो इसके बीच में आपस में कितना कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में देख रहे हैं ना 90 अंश का कोण बना। ठीक है, तो अब 6 बजाना है हम लोग को। देखिए इस तरह घड़ी हो गया, यहाँ पर चलिए हम बना देते हैं 12 3 6 9। ठीक है, अब हम लोग को बजाना है कितना, 6 ना। तो देखिए, तो 6 के लिए घंटे वाली सुई 6 पे, ठीक है, ये छोटी होती है थोड़ी सी, और जो बाकी ये वाली जो मिनट वाली रहेगी वो एकदम कितना 12 पे रहेगी। तो देख रहे हैं ना इन दोनों के बीच में आपस में कितना बन रहा है, ऋजु कोण बन रहा है 90 अंश का, ऋजु कोण। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं, और 9 और 12, चलिए 9 भी बचाना है। 9 भी जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर कितना 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है। तो 9 बजाना है तो छोटी वाली सुई तो यहाँ पर हो जाएगी, और 9 बजाएंगे तो कितना, चलिए इसी इन दोनों के बीच में फिर हम लोग का 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब समकोण है। ठीक है, अब हम लोग को बजाना है 12, तो 12 बजाना है, यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर 3 पे 6, यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप 12 बजाएंगे ना तो देखिए छोटी वाली सुई भी इसी पर रहेगी, है ना, जो घंटा वाली है वो भी 12 पर, और जो मिनट वाली सुई रहेगी वो भी इसी पर रहेगी ना, ये थोड़ी बड़ी रहेगी, तो ये दोनों इसी पर रहेगी। तो ये दोनों आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगे, 0 अंश का कोण। ठीक है, 0 कोण बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं, दिया हुआ है कि चाँदा पटरी पेंसिल लीजिए इसका तथा इसकी सहायता से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण खींचिए। चलिए, तो उम्मीद है या तो आप लोग जान ही गए होंगे, है ना। चाँदा और पटरी लेना है, आप लोग को न्यून कोण खींचना है, मतलब जैसे हम बस इसी पर ऐसे ही रफ जैसे बता दे रहे हैं, है ना। जैसे देखिए हम लोग पहले बता रहे हैं, देखिए न्यून कोण जब कितना रहेगा तो आप 0 अंश और 90 अंश के बीच में खींच लीजिए न्यून कोण। ठीक है, जब आपको खींचना रहेगा तो क्या खींचेंगे, 0 और 90 अंश के बीच में खींच लीजिए। मान लेते हैं इस तरह आपने खींच दिया, यहाँ पर आपने खींच दिया, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा यह न्यून कोण बनेगा। ठीक है, 0 और 90 से बीच में आना चाहिए। दिया हुआ समकोण, समकोण में मतलब क्या करेंगे, इस तरह एक लाइन खींचेंगे और फिर इस पर रख के हम लोग 90 अंश का कोण बना देंगे, फिर ना तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो यह बना हम लोग का समकोण। समकोण के बाद अधिक कोण, अधिक कोण के लिए क्या कर देंगे, अधिक कोण में क्या होता है, यह होता है कि कितना 90 और कितना 180 के बीच में होता है अधिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आपने एक लाइन खींच दिया और फिर 90 अंश से अधिक बना दीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 90 अंश हो गया तो इससे अधिक बना दीजिए, और 180 अंश से कम। ठीक है, तो यह वाला कोण कितना बना, हम लोग का अधिक कोण बना। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है ऋजु कोण, मतलब एकदम सीधा कर दीजिए। ऋजु कोण का मतलब चलिए यहाँ पर बता देते हैं, ऋजु कोण क्या होता है, एक किरण तो इसी तरह रहेगी हम लोग को, और दूसरी भी क्या रहेगी एकदम इसी पर रहेगी, इसी के लाइन के आगे। तो ये बीच में कितना अंश का 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और बोला कि बृहद कोण, चलिए हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे बृहद कोण ना। अब बृहद कोण कैसे बनाएंगे, बृहद कोण क्या होता है, तो यहाँ होता है, एक बार हम लिख देते हैं, बृहद कोण दिया हुआ है कितने का, यह होता है 180 और 360 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं 100, देखिए यहाँ से सीध में रखते तो 180 अंश होता है ना। अब इसके विपार हमको लिखना है तो यहाँ पर ऐसे बना दिए, तो कोण यहाँ से यहाँ तक बना कितना, ये कितना 180 और 360 के बीच में बना, तो हम लोग का बना बृहद कोण। अच्छा, संपूर्ण कोण खींचना रहेगा तो कितना, इसी पर 2 लाइन दिखा दीजिए इसी तरह। ठीक है, 2 लाइन हो गया, और यहाँ पर लेकिन इस तरह आप दिखाएंगे कि एक राउंड आप घूमे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना बना, संपूर्ण कोण 360 अंश। ये इस प्रकार हो गया। आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है कि कोण युग्म, मतलब अब 2 कोणों की बात करेगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है। इन आकृतियों को देखिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना AOB दिया हुआ है और BOC, मतलब दोनों कोण साथ साथ में। ठीक है, कोण साथ में, कोण साथ में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक चित्र में कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब कि देखिए जब यह वाला कोण बन रहा है ना, यह आपस में कोण बना और यह आपस में कोण बना, तो उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब यही वाला है, यह वाला भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए जब यहाँ पर यह आपस में कोण बना रहा है, यह आपस में कोण बना रहा है, तो यह दोनों एक इस लाइन से तो होकर ही बना रहे हैं, है ना।
जैसे देखिए यह कोण बना रहा है तो इस भुजा का इस्तेमाल कर रहा है, यह कोण बना रहा है तो इस भुजा और इस भुजा का इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों साथ में इस भुजा का इस्तेमाल किए, तो ये बना हम लोग का क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष। यहाँ पर यह कोण बना, यहाँ पर यह कोण बना, तो यह देख रहे हैं यह तो अलग अलग इस्तेमाल किए, लेकिन इस वाले का साथ में दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष के भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों के जोड़ों बन रहे हैं। ठीक है, इन कोणों के जोड़ों को युग्म कहते हैं। ठीक है, साथ साथ में कोण बनेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे अब कई और कोण रहता है ना, चलिए अभी आएगा वैसा। ठीक है, तो हम बताएंगे, अगर कोण नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, देखिए जैसे हम इस तरह कोण बना दिए, है ना, देखिए यह वाला कोण ये बना और यह वाला कोण अलग बन रहा है, तो यह देखिए इस कोण की बात करता है तो यह वाला उभयनिष्ठ होता, लेकिन यह वाला कोण देखिए अगर इस कोण की बात करें तो यह नहीं उभयनिष्ठ बना, है ना, यह कुछ ये दोनों अलग अलग से भुजाओं से बन रहा है ना, यह अलग अलग भुजाओं से बन रहा है, तो इसमें उभयनिष्ठ नहीं बना। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं, दिया हुआ है उभयनिष्ठ भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों से जोड़े से बने होते हैं, इन कोणों के जोड़ों को युग्म कहते हैं। ठीक है, इन भिन्न भिन्न स्थितियों से बने कोण युग्मों के विषय में अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, आसन्न कोण। ठीक है, पाठचित्र में दिए गए इनमें से दो कोण ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी यह कोण बन रहा, इस कोण की बात कर रहा है, कोण बी ओ सी ये इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ कौन सा, ओ बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा ओ बी, ये भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, मतलब दोनों में है कॉमन। अतः ऐसे कोण युग्म को एक उभयनिष्ठ भुजा शीर्ष हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दो और ओ ए और ओ सी स्थित है, आसन्न कोण या संलयन कोण कहते हैं, है ना। देखिए दो कोण आपस में जुड़े रहेंगे ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। यहाँ पर देखिए यह दोनों आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, यह दोनों का आसन, यह कोण आसन्न कोण है। ठीक है, यह भी आसन्न कोण होंगे, यह यहाँ पर भी ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण मतलब साथ में कोण, एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो इन दोनों कोण बना रहे थे आपस में, लेकिन ये दोनों एक भुजा का इस्तेमाल कर रहे थे साथ में, इसलिए क्या बने, आसन्न कोण, ये आपस में कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब पाठचित्र में देखिए रैखिक, यहाँ पर कोण कौन सा, ए ओ बी और कोण सी ओ बी आसन्न कोण है। मतलब देखिए दो कोणों का जब आप जोड़ देंगे ना, उनका कोण योगफल, उनको कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रैखिक युग्म। 180 देखिए यहाँ पर इस कोण को और इस कोण को दोनों जोड़ा गया हम लोग को साथ में, तो कितना मिला, 180 अंश मिला है ना, तो इसे बोलते हैं रैखिक युग्म। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जिसमें ओ शीर्ष ओ तथा उभयनिष्ठ भुजा ए ओ सी, ठीक है, भुजाएं ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें, आसन्न कोण के ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। मतलब कह रहा है ना कि इसमें भी दो कोण होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए दो कोण तो हुआ, इसमें भी आपस में एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, है ना। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेगा तो नहीं कह पाएंगे हम लोग ना, लेकिन यहाँ पर देखिए दो कोण बना, यह वाला कोण और यह वाला कोण बना आपस में ना, इन दोनों कोण में यह भुजा उभयनिष्ठ से, और देख रहे हैं दोनों का योगफल कितना 180 अंश आ रहा था, तो इसे रैखिक युग्म कहेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, ऐसे रैखिक युग्म कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर। दो समकोण मतलब एक समकोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, दूसरा कितना 90, दो समकोण का मतलब 9 दूना 18, 180 अंश का होता है, बताएं हम लोग। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया शीर्षाभिमुख कोण। अब यह कोण क्या होता है, पार्श्वचित्र में दो रेखाएं ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रचित करती है। चलिए ए सी भुजा कौन है, ए सी मतलब किरण रेखा ना, ए सी रेखा यह और बी डी यह है, दोनों आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, मतलब काट रही हैं। ठीक है, तो बिंदुओं पर चार कोण बन रहे हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 कोण बन रहा है। ठीक है, काट रही हैं आपस में। तो चित्र को देखकर बताइए कौन कौन रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म की बात करेंगे तो किन किन को हम जोड़ देंगे तो 180 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए जब इस लाइन को देखेंगे तो इधर भी यह वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यह दोनों आसन्न कोण है, देख रहे हैं ना, यह भुजा उभयनिष्ठ है ना किरण। तो देखिए इन दोनों का योगफल कितना 180 अंश बन रहा है, तो ये हम लोग का क्या बना, रैखिक युग्म। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी रैखिक युग्म, इन दोनों को लेंगे तभी भी रैखिक युग्म, इन दोनों को लेंगे तभी भी रैखिक युग्म बनेगा, है ना। 180 अंश होना चाहिए और दो कोण होना चाहिए आपस में। ठीक है, हम देखते हैं कि कोण 1 और 2, कोण देखिए कोण 1 और 2 यह दोनों बनेगा ना, और दो कोण 2 3 2 3 भी बनेगा, सही है। कोण 3 4 भी बनेगा, ठीक है, तथा कोण 1 4 यह सब बना, है ना, रैखिक युग्म है। चित्र को पुनः देखकर बताइए कौन कौन कोण रैखिक युग्म नहीं है, कौन कौन कोण रैखिक युग्म नहीं है। तो यह वाला
कोण 1 3 की बात करेंगे, जो विपरीत विपरीत दिशा में रहेगा, है ना, ये साथ में रहेगा तो हो ही जाएगा। 3 की बात करें तो 2 के साथ बनाएगा रेखीय युग्म, 3 4 के भी साथ, लेकिन 1 के साथ नहीं बनाएगा। तो जो 3 1 की बात करेंगे तो नहीं बना पाएगा, 4 2 4 की बात करेंगे तभी भी नहीं बना पाएगा, है ना, रेखीय युग्म नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं कि युग्म 1 कोण 1 और 3 कोण 2 और 4 रेखीय युग्म नहीं है, ये दोनों आपस में जो विपरीत विपरीत है नहीं है। अतः जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब इनसे बने इन दो कोणों को जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, है ना। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कौन कहलाएगा? जैसे दो रेखाएं इस तरह आपस में काट दी ना, तो आमने सामने का जो कोण बना यह तो साथ वाला बनेगा आसन्न कोण। आसन्न कोण हम लोग बने जो साथ साथ में रहेंगे आसन्न कोण कहलाएंगे, और सीधी भी रेखा में रहेंगे तो हम लोग क्या क्या कह देंगे, रेखीय युग्म बन रहा है। लेकिन अगर इसके जो विपरीत विपरीत बनेगा ना वो हम लोग का बोलेगा शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस में, कोण 1 और 3 तथा कोण 1 4। देखिए कोण 3 और कोण 1 यह शीर्षाभिमुख कोण बना, कोण 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर अपनी वास्तुस्था में ऐसे कोण खींचिए, बताइए क्या x और y शीर्षाभिमुख कोण नहीं है? देख रहे हैं ना, कोण x और यहाँ पर बना है, कोण x y यहाँ पर बन रहा है, ये दोनों इस तरह काटता तब हम लोग कह देते कि यहाँ दोनों इस तरह काट रहा है तो यह वाला सामने वाला बनता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। बताइए सेकेंड में क्या कोण x y का शीर्षाभिमुख कोण है? देखिए अब यहाँ पर बात करें तो तिरछा काटा है ना, यह सीधा सीधा होना चाहिए था, यहाँ पर भी यह दोनों आपस में नहीं है, दोनों नहीं है बना। अब हम लोग आ जाते हैं कोटिपूरक कोण। निम्नलिखित आकृतियों को देखिए, यदि दो कोणों का एक फल 90 अंश है, कह रहा है ना, दो कोणों को आप जोड़ देंगे तो 90 अंश होता है, तो ऐसे कोणों का एक दूसरे के कोटिपूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि जैसे दो कोण हैं, दोनों कोणों का योगफल 180 मतलब यहाँ पर 90 अंश हो गया, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो गया, तो आपस में क्या हो जाएंगे, यही कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे या पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 90 और 50 एवं 30 और 60, 30 60 को जोड़ेंगे तभी भी आपको 90 अंश मिलेगा, और कितना 40 और 50 को जोड़ेंगे तभी, तो यह आपस में क्या बने, कोटिपूरक कोण बने। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग संपूरक कोण पे। अब देखिए इसमें 90 अंश था ना, तो इसमें 180 अंश हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देते हैं, निम्नलिखित आकृतियों को देखिए, यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 40 हो गया तो दूसरा इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 180 हो, 40 और 180 हो कितना 150 और 30 30 50 क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा, तो यह आपस में क्या संपूरक कोण है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि कोटिपूरक और संपूरक कोणों के शीर्ष का उभयनिष्ठ तथा आसन्न कोण आवश्यक नहीं है। यह दो अलग अलग कोणों का भी चर्चा हो सकता है, इसमें दिया हुआ है ना कि दो अलग अलग कोणों में भी चर्चा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह साथ में ही दोनों हो। आसन्न कोण मतलब दोनों साथ में ही, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है, अलग अलग कोणों की भी बात कर सकते हैं। अब चलिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित कोण में प्रत्येक का कोटिपूरक कोण लिखे। कोटिपूरक मतलब इसमें हम लोग क्या, इस कोण का मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, अगला क्या हो जाएगा कि दोनों को हम लोग को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल कोटिपूरक में क्या होता है, 90 अंश होता है, दोनों कोणों का योगफल कितना 90 अंश हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कोटिपूरक है आपस में, और दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो गया तो हम लोग बोल देंगे संपूरक कोण है। चलिए इसमें हम लोग पहला वाला है, पहला का देखिए, पहला में दिया हुआ है कि अच्छा 20 अंश है, अब इसका हम लोग को कोटिपूरक निकालना है ना, कोटिपूरक तो 90 अंश से घटा दीजिए, 90 अंश से घटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो लिख दीजिए 20 अंश का कोटिपूरक क्या हो जाएगा, चलिए 20 दोनों के साथ में लिख देते हैं, 20 कामा 70, ये दोनों कोटिपूरक कोण बना है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिल रहा है ना 90 अंश। ठीक है, सेकेंड वाला में क्या जोड़ेंगे, 55 है, और 55 में हम लोग क्या जोड़ दें कि कितना मिल जाए, 90 मिल जाए, 55 में हम 35 जोड़ देंगे तो कितना 5 3 8, देखिए इसमें हम लोग क्या बन जाएगा, 35 अंश बन जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो 55 अंश का ये 55 और 35 आपस में क्या बने, कोटिपूरक बन गए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थर्ड है कितना 65 है, कितना 68 है ना, ठीक है 68 है, 68 में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि 90 हो जाए, तो चलिए 90 में से घटा देते हैं, 90 में से घटाकर हम लोग निकाल लेंगे कितना कोण बना है, घटा देंगे तो 10 में से कितना 8 गया, तो हम लोग को कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 8 है, अच्छा 8 में से 2 गया 22, 22 कामा 22 है ना, देखिए ये दोनों आपस में कोटिपूरक है ना। चलिए यह बना, देखिए प्रत्येक कोण का संपूरक, अच्छा संपूरक के लिए क्या मतलब, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलिए दूसरा में हम लोग को दिया हुआ है कितना 45 है ना, 45 पहला बना, तो हम लोग को लिखना है संपूरक। चलिए तो 180 में से घटा दीजिए 45, ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 10 में से 5 गया कितना 5। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 7 ही कितना बचा 7 ना, तो 4 3 7 होता है,
तो 135 अंश, तो एक 45, तो दूसरा कितना 135, ठीक है। एक 45 से दूसरा 35, आपस में संपूरक कोण बने, ठीक है। आ जाते हैं 70 वाले पे। 70 है तो दूसरा क्या होगा, 180 में से जब हम लोग घटा देंगे 70 तो हम लोग को 110 मिलेगा, 110 डिग्री अंश मतलब, ठीक है। ये इतना, ये दोनों आपस में संपूरक बना। चलिए थर्ड दिया हुआ 120, तो 120 है ना, 120 में क्या जोड़ देंगे 180 हो जाए, तो ये बनेगा 60, 60 आप जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा ना दोनों, तो ये आपस में संपूरक बना, ठीक है। निम्नलिखित कोणों में पूरक और संपूरक कोण लिखे, है ना। जोड़ जोड़ कर हम देख लेंगे, जो 90 अंश आ जाएगा उसे बोल देंगे कोटि पूरक, और जो 180 अंश आ जाएगा उसको सब पूरक बोल देंगे। तीसरा हम लोग को दिया हुआ है कितना 48 + 42 जोड़ना है, 4 2 कितना, और 8 2, 10 को 0, यहाँ पे 1 हासिल लगा, 4 4 8 90, 90 अंश बना, तो यह बना कोटि पूरक कोण, ठीक है। कोटि पूरक बना यह दोनों, मतलब 48 और 42, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, देख रहे हैं 135 और कितना 45 बन रहा है ना। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा, तो ये संपूरक बना, संपूरक कोण बना, ठीक है। आ जाते हम लोग आगे हम लोग को दिया हुआ है 160, देख रहे हैं 160 और 20 दिख रहा है, तो ऐसे देखते ही बता देंगे कि संपूरक बन रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पार्श्वचित्र में बताइए कि रेखा रैखिक युग्म और शीर्षामुख कोण बताइए, ठीक है। चलिए चौथा है, चौथा देखिए, जब हम रैखिक युग्म बताना है ना, रैखिक युग्म बताना है तो रैखिक युग्म यह वाला कोण बनेगा। पार्श्वचित्र में रैखिक युग्म कौन कौन सा बना, ठीक है, तो हम लिख देते हैं रैखिक युग्म, है ना। इसका जोड़ा बन रहा है, मतलब कौन कौन मिलाकर 180 अंश बन रहा है, देखिए। तो देखिए यह दोनों मिलाकर 180 अंश बन रहा है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं कितना, कोण AOB, AOB कामा, और कौन सा BOC, कोण BOC, यह वाला बना। आपस में रैखिक युग्म बन रहा है, और कौन कौन बन रहा है, यहाँ पर यह दोनों हो जाएगा, यह दोनों भी तो रैखिक युग्म है, इसको भी लिख लेते कितना, कोण BOC और कामा COD, कोण COD। इधर उधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको DOC भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यह वाला बना, और कौन सा बना, यह वाला बना, मतलब कोण कौन सा, कोण COD कामा, और कितना AOD लिख देते हैं, कोण AOD, ठीक है। यह दोनों रैखिक युग्म बना। अभी एक यह बचा हुआ है, यह वाला, तो इसको लिख देते हैं कोण AOB, इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दीजिए कामा कोण कौन सा AOD। यह मतलब हम लोग का कौन सा ये बना हम लोग का रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म मतलब इन दोनों को जोड़े तो 180 अंश भी आना चाहिए, और साथ में एक कोण भी होना चाहिए, साथ में ही हो, आसन्न कोण हो, मतलब ये दोनों लगे हुए हैं ना, और एक उभयनिष्ठ भुजा, इन दोनों की बात करें तो इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो 180 अंश भी हो रहा है, तो यह बना कितना रैखिक युग्म। और जो शीर्षाभिमुख कोण का बात करता है तो मतलब कि जो आसन्न कोण ना हो, इस कोण की बात करता है, आमने सामने कोण की ना, इसके और इसके, तो इसको हम लोग लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण ना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, यह वाला कोण बनेगा। कौन सा आपस में बन रहा है, कोण AOB, तो कोण AOB के सामने कौन सा, ये वाला ना, आसन्न कोण नहीं होना चाहिए साथ में, और कितना COD, ठीक है, यह बना। अब इन दोनों को लिख देते हैं कोण AOD कामा AOD लिख दिया, तब इसके सामने कौन सा BOC या COB लिख दीजिए, BOC, यह वाला बना। यह आपस में आसन्न कोण बना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि विभिन्न माप के कोणों की रचना, मतलब अब हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो 60 अंश के कोण की रचना, इसमें देखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक किरण OA खींचिए, अब प्रकार के नुकीले सिरे से को किरण के प्रारंभिक बिंदु O पर रखिए, ठीक है। किसी दूरी पर वृत्ताकार आकृति POR बनाइए, ठीक है, POR बनाना है। यह वृत्ताकार आकृति किरण POA को P पर काटती है, चलिए ठीक है। और फिर दिया हुआ है हम लोग को दूसरी OP को लेकर प्रकार के नुकीले कोण P पर काटिए, P पर रखिए, और वृत्ताकार आकृति चाप PQ में
इतनी ही दूरी से पेंसिल वाले सिरे से चिन्हित कर दिए यदि बिंदु यम, ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड स्थिति, है ना। अब थर्ड बोला है कि अब ओ एम को मिला दीजिए, ठीक है, उसे सीधे आगे बढ़ाइए। इसी किरण पर यन, एक बिंदु यन ले, इस प्रकार बने कोण ए ओ एन को चादे से मापिए। यह कोण 60 अंश का होगा, ठीक है। अतः किसी कोण ओ ए के प्रारंभिक बिंदु ओ ले पर प्रकार के न्यूक्लियर सिरे को रखकर किसी दूरी से चित्रानुसार एक वृत्ताकार आकृति खींचिए। जो किरण पी से मिलती है तो पुनः कितना पी से उतनी दूरी पर वृत्ताकार आकृति पर चिन्हित की जाए, तब इस चिन्हित बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाली वो एक के साथ बना हुआ कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। अब इतना सब तो पढ़ने को हम लोगों ने पढ़ दिया 3 पॉइंट, लेकिन हम चलिए तुरंत आपको इसको बनाना बता देते हैं, ठीक। चलिए हम लिख देते हैं 60 अंश के कोण की रचना ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पहले ना आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, है ना। चलिए हम इस तरह एक किरण खींच लिए, ठीक है। पहले तो ये किरण तो आपको खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमको पेंसिल से करना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग को देखिए, अब यहाँ पर आप खींच दिए ना, अब बस आप यहाँ पे प्रकार लीजिए, पेंसिल लीजिए, ठीक है। अब बस, और यहाँ पर दूरी नहीं चेंज करना है इसका, जितना भी आपको सेट करना है एक ही बार सेट करेंगे। एक बार आप सेट कर लिए, जो भी आपको जितना भी आपको रखना है, ठीक है, वो आपने रख लिया। और देखिए अब इसको ना इस तरह आप घुमा दीजिए, ठीक है, ऐसे आप घुमा देंगे, ध्यान से करेंगे इसको, है ना। देखिए एक राउंड हमने घुमा दिया। अब देखिए, अब जब ये इस तरह आप कटा दिया ना, अब देखिए जहाँ से कटान बिंदु है ना, ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पर हम लोगों ने काटा है, इस रेखा को, इस किरण को काटा है ना। अब इसी को लीजिए, इस तरह मिला दीजिए, मतलब इसी जगह हम लोग को काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए, और फिर क्या कर दीजिए कि इस वाले बिंदु को, जो कटान बिंदु हम लोग का ना, इससे मिला दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग का 60 अंश का कोण बन गया। ये जो हम लोग का कोण बना है ना, ये 60 अंश का बन चुका, ठीक है। अब कैसे किया हमने आपको बताया। पहले आप एक इस तरह किरण खींचिए और कोई भी दूरी आप यहाँ पर लीजिए, है ना। बिंदु वो ये है फिलहाल में, ठीक है। जो चलिए जो नामकरण दिया हुआ है वो नामकरण भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है ओ ए नामकरण किया है ना। तो चलिए हम लोग उसी तरह नामकरण भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए ओ ए दिया हुआ है ना, ओ एक कर दिया यहाँ पे नामकरण हम, ठीक है। और यहाँ पर पी और यहाँ पे कटान बिंदु यम लिखा था ना, जहाँ पे काटा था यहाँ पे यम बिंदु दिया था, और क्यू आर, ठीक है। इस तरह मतलब ये चाप लगाया हुआ है ना, घुमावदार है, इसी को चाप कहते हैं, ठीक है। ये काट दिया। और जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये जितना पढ़ा ना, ये जितना पढ़ा, ये सब बस इतना ही लिखा था कि ओ ए खींचना है, फिर इस तरह प्रकार में कोई दूरी भरी है, फिर इस तरह काट दी, मतलब इस तरह खींच दीजिए, फिर उसी दूरी पर जहाँ पे कटान बिंदु है वहाँ से लीजिए, यहाँ से काटिए, ओ एम को मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। अब इसको नापना है हम लोग को। चलिए तो हम लोग इसको नाप लेते हैं। तो देखिए नापेंगे ना तो एकदम करेक्ट आपको 60 अंश का कोण मिलेगा। देखिए ये वाले आपने सीधी लाइन में रखा, ठीक है। देखिए 60 अंश का कोण मिल रहा है ना, यह वाली लाइन पर हमने इसने इस तरह मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह हमने देखिए इसको मिला दिया, तो देख रहे हैं कितना अंश का 60 अंश का कोण बन रहा है ना। आपको हमेशा एकदम 60 अंश का कोण मिलेगा। अब हम लोग देखिए अब सीखेंगे 120 अंश का। अब हम लोग सीखेंगे 120 अंश की कोण की रचना। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं, तब इसको हम लोग करते हैं, है ना। पढ़ लेंगे एक बार, पहले हम बता देते हैं, फिर इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए देखिए इसके लिए ना सेम आपको उसी काम करना है। देखिए ऐसे करना है, एक इस तरह कोई भी किरण इस तरह खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए। चलिए जो नामकरण किया है वो उस तरह हम भी कर देते हैं। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ठीक है। और कौन सा ए ओ लिख देते हैं। चलिए बाकी हम लोग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी आप जो इच्छा करे वो ऐसे दूरी भर लीजिए, है ना। और एक काम करिए, इस तरह पूरा एक चाप इस तरह लगा दीजिए, है ना। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, उसी दूरी से जो कटान बिंदु है वहाँ पर आप लगाएंगे, है ना। केंद्र अब यहाँ पर बना देंगे हम लोग, ठीक है। केंद्र बनाकर यहाँ से काट देंगे, तो अब कितना अंश का कोण बन जाएगा, 60 अंश का कोण। अभी इस कटान बिंदु और ओ को मिला देंगे तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को 120 अंश का कोण बनाना है, तो इसी पर आगे बढ़ाइए। जो कटान बिंदु है ना वहाँ पर इस तरह रखिए और फिर एक बार कटा दीजिए। अब हम लोग का कितना बना, देखिए यहाँ से 60, यहाँ पर कितना बना, 120 अंश का कोण बन गया। अब चलिए अब मिला देते हैं हम लोग।
चलिए, तो यहाँ पर यम बिंदु ये काटा था इसका यम, और यहाँ पर के, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। अब चलिए, अब इसको नाप कर देख लीजिए कि ये 120 अंश आया कि नहीं। एकदम सही से किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा 120 अंश, ठीक है। देखिए, चलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह मिला दिया तो देखिए यहाँ पर 120 अंश आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए 120 अंश आ रहा है ना। यहाँ पर इस तरह हमने इसको मिला दिया, देखिए 120 अंश आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार करेंगे, एक बार इस तरह काटाएंगे, बस दूरी मत बदलिएगा, ठीक है एकदम। चलिए एक बार हम कम से कम और बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। देखिए, एक आप क्या करेंगे, इस तरह रेखा खींचेंगे, ठीक है। कहीं पर भी एक रेखा इस तरह खींचिए, ठीक है। यहाँ पर बिंदु बना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रकार में आप कोई भी दूरी भरिए, जो इच्छा करे आप, लेकिन एक बार भरिए तो उसको उतना सेट रहने दीजिए, है ना। अब बस इस तरह घुमाकर आप कटा लीजिए, ठीक है। कटा लिए, ठीक है। अब इसी दूरी से आप देखेंगे कि इस रेखा पर कहीं ना कहीं काटा है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर काटा है उसी जगह पर आप ये अपना बिंदु रखिए, ठीक है। अपना प्रकार का केंद्र बनाइए और फिर इस तरह काटिए, काट देंगे ना, और काटेंगे तो देखेंगे ये वाली दूरी भी आपस में मिल रही है। यहाँ पर जो जहाँ से आप केंद्र था ये वाली दूरी भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये वाला इस तरह हमने काट दिया। काटने के बाद अब क्या करेंगे, अब इस कटान बिंदु पे अभी हम लोग खींच देंगे ना, तो 60 अंश का कोण बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे काट लेते हैं, बस ये हम लोग का बन गया। बाकी अब लोग रेखा से खींच लेते हैं। देखिए ये हम लोग का कितना बना, अब ये 60 अंश का कोण बन गया। और जो हम लोग दूसरा काटे हैं, एक ही पर हमने दोनों को बता दिया, 120 अंश का कोण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना, 120 अंश का, है ना। चलिए इसको रखिए, देख लीजिए सही है कि नहीं। देख रहे हैं ना, ये 60 वाला अपने 60 के सीध में आया। देखिए यहाँ पर 60 वाला अपने सीध में आया, 120 वाले का अपने सीध में आ गया, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है। चलिए अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। बस जैसे जैसे दिया हुआ था अब वो चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया हम लोग को अपनी अभ्यास पुस्तिका के एक किरण ओए खींचे, हमने खींचा था, आपको दिखाया। खींचे प्रकार के नुकीले भाग को प्रारंभिक बिंदु ओ पर, ठीक है, कि रख कर वृत्ताकार आकृति चाप कटाई। हम दिखा रहे थे किस तरह चाप कटाना था, ठीक है। को पी पर काटती है। चलिए बिंदु पी पर काटती है, किरण पी को यहाँ पर काटता था। अब यहीं से उसी वाली दूरी से यहाँ पर भी काट लेंगे। पी के उसी दूरी से वृत्ताकार बराबर ना, वृत्ताकार आकृति पर बिंदु यम चिन्हित कीजिए। यम मतलब एक बार कटाएं तो यम मिला, ठीक है, और दूसरी बार कटाएंगे तो क्या बनेगा। अब प्रकार के निकोली सिरा यम पर रख कर उसी दूरी पर ओ एम बराबर पी एम, मतलब उसी, मतलब चेंज नहीं करना है, एक बार सेट कर दिए के बराबर एक और बिंदु के चिन्हित कीजिए। प्रारंभिक बिंदु ओ को के से मिलाइए। चलिए ओके हो गया, ये हम फिर मिल गया, तो ओके को उसी सीधा में आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार बिंदु बी तक ले जाइए, ठीक है, बिंदु बी तक ले गए, ठीक है। इसी प्रकार बने ए ओ बी को चादे से मापिए। हमने माप को आपको दिखाया। यह कोण कितना 120 अंश का होगा, ठीक है। इसी प्रकार 60 अंश के अपवर्त 180 अंश, कितना 200 कितना 40 अंश और आदि कोणों की रचना की जा सकती है। मतलब कि देखिए अब वो तो हम लोग चाप भूल गए कि मतलब, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो चाप भरा था, एक सेकेंड थोड़ा देख ले, वही है, ठीक है, वही है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बना था, 120 बना था ना, 60 अब बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो काटा रहा होगा, यहाँ पर अब ये कितना मिलेगा, देखिए 60 मिला, छतली 18 होता है, 180 अंश पे फिर मिलेगा यार। इसको मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा मिलेगा। ये कटान बिंदु यही ना है, देख रहे हैं ना, कटान बिंदु क्या है, एकदम सीधा मिला। अब चलिए, अब जो कटान बिंदु था वहाँ से जब हम एक बार और कटाएंगे, है ना, तो अगर फिर आप कटाएंगे आगे थोड़ा था, तब वृत्त को हम लोग इधर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 180 अंश के में अब 60 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 अंश प्लस 60 240 अंश मिल जाएगा। अब इसको जैसे यहाँ से हम इसको मिला देंगे, देखिए तो, लेकिन अब यहाँ से हम लोग नापेंगे, यहाँ से कितना 60 120 180 फिर कितना 240 ना। अब फिर यहाँ पर 60 अंश और बढ़ाएंगे तो और कुछ मिल जाएगा हम लोगों को, कितना और मिल जाएगा, कितना इसमें जोड़ देंगे हम लोग 60 तो कितना 300 अंश मिल जाएगा, ठीक है।
300 अंश हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ बढ़ाते जाएंगे, फिर अगली बार 360 के बाद मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 360 अंश के बाद कितना आ जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा जो हम लोग का है 360 अंश, ठीक है। चलिए रचना की जा सकती है, ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बिंदु पर सामूहिक चर्चा कीजिए और निष्कर्ष निकालें। चलिए क्या हम सबको बताते हैं, क्या दो अधिक कोण संपूरक कोण हो सकते हैं, क्या दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। चलिए इसको हम रख के आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि क्या दो अधिक कोण संपूरक कोण। अच्छा, संपूरक कोण में हम जानते हैं कि दो कोणों को जोड़ेंगे देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। लेकिन जब अधिक कोण की बात करते हैं तो अधिक कोण होता क्या है, यह होता है 90 अंश और 180 अंश के बीच में, ठीक है। तो देखिए 90 अंश और 180 में दो अधिक कोण जोड़ना है तो जोड़ दीजिए 90 अंश से 180 अंश। चलिए 90 और हम चलिए 120 ले लेते हैं, इसमें से कोई भी ले लीजिए। 120 और ले लिया, हम ले लिए कितना, अब ले लेते हैं 90 अंश से पार ही लेना है। चलिए 100 अंश ले लेते हैं, ठीक है। दो हम लोग को कोण लेना है, दोनों अधिक कोण है ना, जोड़िए कितना 220 मिला। क्या इसका योगफल 180 अंश है, नहीं है, तो ये हम लोग का सही बात नहीं लिखा है ना। अधिक कोण 90 अंश दोनों रहता तो जुड़ जाता तो 180 अंश आ जाता, तब ठीक है। लेकिन 90 अंश से अधिक आप कह दे रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्या दो संपूर्ण, चलिए यहाँ पे दिया हुआ सेकंड, दो संपूर्ण मतलब संपूर्ण कितने का 90 अंश का होता है, दो संपूर्ण मतलब 90 + 90, तो ये देख रहे हैं कितना 180 अंश आ रहा है ना। तो ये हम लोग का बना संपूरक कोण क्या होता है 180 अंश, तो यह तो बना। चलिए क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। देखिए न्यून कोण मतलब 0 और 90 अंश के बीच में आपको रखना है, 0 और 90 अंश। मान लेते हैं 45 आपने रख दिया और 0 और 90 के बीच में कोई कोण ले लीजिए, 31 अंश ले लेते हैं, है ना। और चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 5 और कितना 4 3 7 75 अंश बना कोण। तो ये क्या यह संपूरक कोण हो सकता है, कभी नहीं संभव है ना, कभी संभव नहीं है कि इन दो न्यून कोण मतलब छोटे कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश कभी नहीं होगा, ठीक है। क्या रैखिक युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं, ये तो नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, अधिक कोण बोल रहा है कि अधिक कोण मतलब 90 से 180 अंश के बीच में हमको लेने को बोल रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का योगफल रैखिक युग्म क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जब आप अधिक कोण लेंगे तो चलिए अधिक कोण मान लेते हैं 100 ले लिया आप, ठीक है, और मान लेते हैं 120 ले लिए, तो आप 100 अधिक कोण में कुछ भी ले सकते हैं, 90 से 180 अंश के बीच तक ले सकते हैं। तो आपने ले लिया 100 ले लिया 120 ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है 220 आ जा रहा है, और हम लोग को 180 अंश नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अधिक कोण हो सकते हैं नहीं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दक्षता अभ्यास पे। तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियाँ है ना, मतलब कि कुल कितनी जैसे होता है ना, जैसे साइकिल होता है तो साइकिल मान लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर साइकिल हो गया ना, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी तिलियाँ लगी हुई हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग को कितनी तिलियाँ कह रहा है कि 36 सममित तिलियाँ हो, तो दो आसन्न तिलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए दो तिलियों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा। देखिए पहले तो टोटल कोण इसमें कितना बनेगा 360 अंश का कोण बनेगा, है ना, क्योंकि देखिए तिलियों में पूरा एक चक्कर पूरा घूमेंगे ना, तो 360 अंश का कोण बनेगा। हम लोग के पास 36 तिलियाँ हैं, तो आप 36 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ दो तिलियों के बीच में कितने अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, कितना पहले वाले को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। कितना यदि साइकिल के पहिए में कितना साइकिल के पहिए में, इसको मिटा देते हैं, कुल तिलियाँ। तो देखिए कुल तिलियाँ उसमें कितना हो जाएंगे, दिया हुआ है हम लोग को 36 तिलियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि पूरे पहिए में कितना अंश का कोण बनेगा, हम लिख देते हैं पूरे पहिए में बना कोण।
पूरे पहिए में बना कोण कितना हो जाएगा 360 अंश, ठीक है। अब 360 अंश का कोण बना तो 36 से हम उसमें भाग दे देंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कितने कितने अंश का कोण बनता है ना। तो लिख देते हैं हम 2 आसन्न मतलब साथ साथ, 2 आसन्न तीलियों से बना कोण कितना, देखिए यहाँ पर बना 360 ऊपर रहेगा और 36 से भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। 300 सिर्फ 36 से भाग देंगे, 36 है ना, 36 तीलियाँ हैं तो हम लोग पता चलेगा 2 तीलियों के बीच में कितना अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। 36 से जब भाग देंगे 36 कट जाएगा, आपको 10 अंश का कोण मिलेगा, है ना, 10 ही सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो देखिए 2 आसन्न तीलियों के बीच में कितना अंश का कोण बना 10। अच्छा हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, तो देखिए 10 का कोण बन रहा है 2 आसन्न तीलियों के बीच में, तो इसमें हम लोग 36 में जब गुणा कर देंगे, कुल हम लोग के पास 36 तीलियाँ हैं, तो 10 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 360 हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ना, तो ये हम लोग का क्या बना 2 तीलियों के बीच से बना कितना कोण 10 अंश का बनेगा, ठीक है। ये हल हो गया पहले वाले का। चलिए हम लोग सेकेंड वाले कॉल कर लेते हैं। हल दूसरे का दिया हुआ है कितना कि कोण 60 120 150 कि संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण मतलब 180 अंश होना चाहिए दोनों को जोड़े, तो लिख देते हैं कितना, हम लिख देते हैं 60 अंश का संपूरक कोण कितना हो जाएगा बराबर 180 में से हम लोग को घटाना पड़ेगा 60 को, ठीक है, तभी हम लोग को संपूरक निकल पाएगा। तो 180 में से 60 हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा 120 अंश मिलेगा, ठीक है, यही उत्तर हो गया। चलिए तो और कितना 120 का लिख रहा है ना, 120 अंश का लिख देते हैं का संपूरक कोण, 120 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, तो ये हम लोग को मिला 60 अंश, ठीक है, ये हम लोग का मिल जाएगा 60 अंश। चलिए 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश बना, ठीक है। और किसका हमको निकालना है 140 अंश का संपूरक कोण क्या बनेगा 140 में 180 में से ना 140 को घटा दीजिए, तभी हम लोग को दूसरा निकल जाएगा क्या है, तो 140 में 180 घटा रहे हैं तो हम लोग को मिला है 40 अंश, ठीक है, तो हम लोग का बनेगा 40 अंश, ठीक है। 140 में का संपूरक कोण कितना बनेगा 40 अंश, ठीक है। 150 का निकालना है, फिर 180 में से 50 घटा दीजिए, 150 घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 30 अंश मिलेगा, ठीक है। 180 अंश का 150 अंश का संपूरक कोण क्या बना हम लोग का 30 अंश और 150 को जोड़ देंगे ना आपस में तो कितना बन जाएगा 180 अंश बन जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे ना, चलिए हल तीसरे कॉल का लिया जाए। दिया हुआ है कि व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़ तो वो कितना अंश पर घूम जाता है। देखिए मान लेते हैं ना, यहीं पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि इस वक्त आपका मुंह इधर गया है ना, इस दिशा में है, ठीक है, तो बोल रहा है कि पीछे मुड़, तो यह आपका चेहरा इस तरफ है, तो जब पीछे आप मुड़ जाएंगे तो चेहरा आपका किधर आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा ना, इधर के हो जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो पहले आप लोग इधर देख रहे थे, आप इधर देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक घूम जाते हैं 180 अंश घूम जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ऐसा ध्यान दीजिए, जब हम लोग पीछे समझ लीजिए कि इस वक्त पूरब देख रहे हैं आप ना, तो पश्चिम को घूमना है, तो पश्चिम में जब आप मुड़ेंगे, जब मान लीजिए इधर पूरब को देख रहे हैं तो आप पश्चिम को देखना है तो एकदम 180 अंश घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना पीछे मुड़ में वह लिख देते हैं पीछे मुड़ने पीछे ना मुड़ने में छात्र 180 अंश घूम जाता है या मुड़ जाता है। चलिए घूम जाता है लिख देते हैं, घूम जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसमें, चलिए पहला दूसरा दिया था ना, पहला लिख देते हैं, सेकंड वाले को लिख लेते हैं। सेकंड हमको दिया हुआ है दाहिने मुड़े में वो कितना, देखिए अब दाहिने में सिर्फ 90 अंश आप घूमते हैं, है ना। जब दाहिने आप हाथ की तरफ मुड़ते हैं ना, फिलहाल में अगर आप पूरब को मुड़ रहे हैं, दाहिने मुड़ गए तो दक्षिण को मुड़ जाएंगे, जैसे पूरब है आप देख रहे हैं तो दाहिने मुड़ेंगे तो दक्षिण को हो जाएंगे, तो कितना 190 अंश सिर्फ घूमेंगे, ठीक है। यह हमने अभी आपको पीछे बताया अभी, ठीक है। तो
लिख देते हैं दाहिने, दाहिने घूमने में ना, चलिए घूमने में छात्र 90 अंश घूम जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। चलिए वहाँ आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखे, है ना। मतलब उनको लिखना है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है, कौन क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चौथा है लिख देते हैं हल 4 को। ठीक है, देखिए तो जब बात करें हम शून्य का ना, तो इसे हम लोग शून्य कोण ही बोलते हैं। ठीक है, यह 0 अंश जो लिखा हुआ है ये हम लोग का क्या है, शून्य कोण। ठीक है, इसको शून्य कोण ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छा 30 अंश क्या बनेगा, 30 अंश की जब बात करेंगे तो ये हम लोग का न्यून कोण बना। न्यून कोण मतलब 0 और 90 अंश के बीच में न्यून कोण। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। आ जाते हैं 90 अंश। 90 अंश को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण। ठीक है, आ जाते हैं 135 अंश। 90 अंश से अधिक है ना, 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से बीच में है। ठीक है, तो इससे बोलेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 180 अंश। 180 अंश को हम लोगों ने सीख लिया है, क्या बोलते हैं इसको, ऋजु कोण। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं 225। ये देख रहे हैं ना 180 अंश के बाद है और 360 से कम है, तो 100 इसको बोलेंगे हम लोग बृहत कोण ना, बृहत कोण। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। अच्छा 360 अंश को क्या बोल देंगे, संपूर्ण कोण। यह सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, बस जो जैसे था उससे हमने बता दिया आपको। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमको दिया क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित का उत्तर लिखिए। चलिए उत्तर लिखना है, हम लोग को भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। चलिए ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। ठीक है, 5वां हम लोग हल कर रहे हैं, 5वां का पहला। ठीक है, तो चलिए तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि न्यून कोण का कोटिपूरक कोण कि कैसा कोण होगा। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे कोष्टक बना देते हैं, इसमें कुछ समझना रहेगा तो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए न्यून कोण का कोटिपूरक। अच्छा कोटिपूरक में क्या होता है कि मतलब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो हम लोग उसे कहते हैं कोटिपूरक, है ना। अच्छा न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण कहता है कि 0 अंश से आप 90 अंश के बीच में रहेंगे तो इसको न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण का कोटिपूरक मतलब न्यून कोण मतलब न्यून कोण में चलिए एक कोटिपूरक ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए न्यून कोण में मान लेते हैं एक कोण कोई ले लीजिए 40 अंश। ठीक है, 40 अंश हमने ले लिया। अब 40 अंश में हम क्या जोड़ देंगे कि 50 अंश हो जाएगा, है ना। तो यह 40-50 आपस में क्या बना, ये कोटिपूरक हो गया, कोटिपूरक हुआ ना। तो 40-50, तो यह 50 कैसा बनेगा, 50 किसके, 0 और 90 अंश के बीच में आ रहा है, तो यह न्यून कोण ही भरा जाएगा। देखिए न्यून कोण का कोटिपूरक मतलब न्यून कोण में हम लोग क्या जोड़ देंगे कि कोटिपूरक ही रहेगा, मतलब कि दूसरा कोण हम लोग जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो हम लोग को इतना 90 अंश से अधिक तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन 90 अंश से कम ही जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग का क्या बना, न्यून कोण का कोटिपूरक न्यून कोण ही बनेगा, न्यून कोण। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग किस पे, सेकंड वाले पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है कितना कि न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होता है, कह रहा है ना न्यून कोण का संपूरक कोण। न्यून कोण मतलब चलिए यहाँ से थोड़ा समझते हैं। देखिए कोई न्यून कोण ले लीजिए, न्यून कोण मान लीजिए 50 अंश, 0 और 90 अंश के बीच में लेना था तो हमने 50 अंश ले लिया। और हमको कहाँ जाना है, संपूरक, मतलब इसमें क्या जोड़ देंगे कि हम लोग का संपूरक मतलब 180 अंश के बराबर आ जाए। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो इससे मतलब इसमें हम जोड़ेंगे, ऐसा है कि जोड़ेंगे 150 नहीं 100 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा 30, 130 न जोड़ना पड़ेगा तब ना 180 हम लोग को आएगा। तो 130 हम लोग को किस में आएगा, सोचिए किस में मिलेगा, अधिक कोण में मिलेगा, अधिक। ठीक है, आ जाते हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है कि एक समकोण का संपूर्ण क्या होता है, मतलब समकोण मतलब 90 अंश हो गया, 90 अंश में हम लोग कहाँ जोड़ देंगे कि 180 अंश हो जाए, तो 90 ही होगा। एक समकोण का संपूरक क्या होता है, एक समकोण का संपूरक समकोण ही होता है। ठीक है, समकोण हो गया। आ जाते हम लोग चौथा वाले पे, अधिक कोण का संपूर्ण क्या हो गया। चलिए अधिक कोण हम लोग को पहले ले लेना है। तो देखिए एक अधिक कोण का संपूरक, तो अधिक कोण मतलब मान लेते हैं हम लोग 130 अंश ले लिए। ठीक है, अधिक कोण यही ना हो गया, अधिक कोण का मतलब 90 और 180 अंश के बीच में। ठीक है, तो अधिक कोण ले लिया हमने, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे 180 अंश हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर बोला है संपूरक, संपूरक बनाना है 180 अंश, तो इसमें क्या जोड़ना है हम लोग को, तो हम लोग को ऐसा जोड़ दें कि कितना 50 अंश जोड़ देंगे तो हम लोग को 180 अंश हो जाएगा। अब 50 अंश किस में आता है, न्यून कोण में आता है हम लोग का, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार हो गया। चलिए हम आ जाते हैं छठा नंबर पे। छठा जो है निम्नांकित कोणों का कोटिपूरक लिखिए, कोण लिखिए ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल, ठीक है। छठा का हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। पहला हमको दिया हुआ है 30 अंश, देखिए। और कोटिपूरक पहले समझ लेंगे। कोटिपूरक मतलब दो कोणों का योगफल कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए, तभी कोटिपूरक कहते हैं, है ना। और संपूरक कितना 180 अंश होता है, तो कोटिपूरक में हमको 90 करना है। तो चलिए 30 अंश का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, 90 में से 30 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 90 माइनस 30 होगा, जो कि कितना होगा, 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 अंश होगा, ठीक है। 30 अंश का कोटि पूरक कितना हो गया, पूरक बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 अंश हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाला पे। सेकेंड हमको दिया हुआ है 60 अंश, तो लिख दीजिए 60 अंश का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, कोटि पूरक बनेगा बराबर 90 माइनस 60, 90 में 60 घटा देंगे तो इसका 30 अंश बना। 60 अंश का कोटि पूरक कितना 30 अंश बना। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है 40 अंश, है ना। तो लिख देते हैं 40 अंश का कोटि पूरक। ये हम लोग को कैसे मिलेगा, 90 में से 40 को घटा देंगे तो ये हम लोग का बना 50 अंश, ठीक है। तो 40 अंश का कोटि पूरक कितना बना 50 अंश, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चौथों पे। चौथा हम लोग को दिया हुआ है 50 अंश, ना। 50 अंश का कोटि पूरक क्या बनेगा, कोटि पूरक, यह तो अब आप तो देखते देखते कर देंगे। 90 में से 50 को घटा दीजिए, 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 अंश मिल जाएगा। ये इस प्रकार हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है निम्नांकित चित्रों में यक्स का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमको दिया हुआ है यक्स और 2 यक्स जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 180 अंश, ना। चलिए लिख देते हैं हल, 7वें वाले को हल कर लेते हैं। इसका पहला हम लोग हल करते हैं, ना। देखिए यह दिया कितना हुआ है, देख रहे हैं ना, रैखिक युग्म में दिया हुआ है 2 यक्स प्लस कितना, हम लोग लिख देते हैं। देखिए यक्स और 2 यक्स को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 2 यक्स प्लस यक्स बराबर कितना 180 अंश। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यह वाला दोनों आसान कोण मिलकर कितना, ये रैखिक युग्म बन रहा था ना। लिख लीजिए एक रैखिक युग्म से, है ना, क्योंकि यही रैखिक युग्म हमने पीछे पढ़ा कि दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश होगा ना, देख रहे हैं ना, इन दोनों का। तो यक्स प्लस एक्स कितना 3 यक्स, 2 यक्स में एक्स जोड़ देंगे 3 यक्स बराबर 180, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए गुणा में ना, ये भागा में चला जाएगा 180 अंश के से, ठीक है। तो 3 6 18 होता है, तो यक्स का मान कितना 3 6 ना 60 अंश, ठीक है। यक्स का मान 60 अंश, तो यह वाला कोण हम लोग का 60 अंश बना, तथा दूसरा वाला कितना बना, इसमें दूसरे वाले में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 यक्स वाला कितना बनेगा 2 गुणते 60 बराबर 6 दूना 12 120 अंश, ठीक है। कितना बना 2 यक्स 120 है, ठीक है। तो दोनों कोणों को हमने निकाल दिया, यक्स का मान 60 और 2 यक्स वाला कोण कितना, अतः लिख देते हैं, अतः दोनों आसन मतलब साथ साथ है, आसन कोणों का मान कितना है 60 120 था, 120 है। बाकी कैसे था हमने निकाल कर आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमको दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बना है ना। इन दोनों कोणों का देखिए 30 और यक्स है ना, यहाँ पर हालांकि दिया नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझ लेंगे, नहीं तो इसके अलावा कुछ दिया भी नहीं है। 30 अंश प्लस यक्स कितना 90 अंश, 2 आसान कोणों का योगफल कितना, अब यहाँ पर 90 अंश बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना 30 प्लस यक्स हमको दिया हुआ है 90 अंश, है ना। देखिए दो कोणों का इस तरह एकदम सीधा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर कितना 90 अंश है, होगा ना, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं समकोण है कितना समकोण है, ठीक है। यहाँ पर समकोण बनाया था इसलिए हमने लिखा इसे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में 30 है
उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना 90 में से 30 घटा दीजिए तो x का मान कितना हमको 60 अंश मिला। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। चलिए हम लोग आ जाते हैं किस पे, थर्ड वाले पे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि यह वाला कोण कितना है 30 अंश है और यहाँ पर कितना है यह पूरा यक्स। ठीक है, तो देखिए पूरा यहाँ से यक्स यहाँ से यहाँ तक कोण है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। हम लोग पहले एक बार तो लिख तो दें, पहले कितना लिख दें, यक्स बराबर दिया हुआ है, यक्स बराबर कितना, यहाँ से थोड़ा सा एक बार अपने से भी देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से दिया हुआ है यक्स का मान यहाँ से यहाँ तक दिया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180 अंश होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक प्लस 30 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते ही हैं एक रिजु कोण है। ठीक है, रिजु कोण है मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 अंश और ठीक है, और फिर कितना और प्लस 30 आगे भी जा रहा है, प्लस 30 हम लोग को जोड़ना है तो एक्स का वैल्यू ठीक है कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और 8 9 10 11। ठीक है, इतना हो जाएगा। और ठीक है, और थोड़ा सा इस प्रश्न में ध्यान देंगे, पहले वाले में हमने 2x का भी मान निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है ऊपर दिया हुआ है, तो सिर्फ कितना 60 अंश इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं किस पे, थर्ड वाले पे, चौथे वाले पे ना, चौथा हमको दिया हुआ है, इसमें x का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग किससे लिखते थे, देखिए यहाँ पर एक रेखा बन रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पूरा रेखा बन रहा है, रेखा पर पूरा कितना अंश कोण बनता है 180 अंश पे। ठीक है, रैखिक युग्म है, देखिए यह दोनों रैखिक युग्म है, रेखा पर इन दोनों का योगफल कितना x प्लस 150 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म है। यहाँ पर लिख देते हैं हम रैखिक युग्म से ना, जोड़ा है दोनों का और दोनों ये उभयनिष्ठ शीर्ष भी है और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बना x बराबर 150 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180 के साथ। ठीक है, तो आप कितना 50 80 में से आप 50 घटा देंगे तो 30 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से भी हल करेंगे तभी भी उतना ही आएगा। ठीक है, और यह आपस में बराबर थे, यह दोनों कोण सामने आमने सामने का बराबर होता है, किससे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, चलिए तो इन दोनों में जब जोड़ते हैं तभी भी हमको x का 30 ही मान मिलता। ठीक है, इस प्रकार यह वाला हल हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं हम 8 पे, हल 8वां कर लिया जाए। एक संपूर्ण कोण को 60 अंश के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार की सहायता से कीजिए। चलिए ठीक है, तो देखिए एक संपूर्ण कोण मतलब, चलिए हम लिख देते हैं एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण बराबर कितना होता है 360 अंश। ठीक है, और हमको कितने 60 अंश से विभक्त करना है ना, को 60 अंश कितने मतलब हमको 60 अंश लिख देते हैं, 60 अंश लिख देते हैं संपूर्ण कोण को 60 अंश में विभक्त करने के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 360 से इससे भाग दीजिए, कितना 360 और भाग देना है 60 से ना। चलिए 60 से भाग देंगे ना, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अच्छा 6 का 36 होता है, यह 6 अंश आ जाएगा, मतलब 6 अंश नहीं होगा 6 भाग होगा, कि मतलब 300 लिख देते यहाँ पे 300 या संपूर्ण कोण कोष्टक में 360 अंश को 60 अंश के कोणों में विभक्त करने पर 6 भाग मिल रहे हैं, 6 भाग प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह यह हल हो गया। क्या इसका सत्यापन आप कर सकते हैं, देखिए 6 का आप 60 में भाग करना था ना, 6 का यहाँ पर सत्यापन कर दीजिए, सत्यापन करने के लिए 6 में गुणा कर दीजिए कि यहाँ 60 कितना होगा, लिख दीजिए सत्यापन करने के लिए
ठीक है। अब बाकी आप यहाँ पे 60-60 अंश का आप कोण भी बनाकर बता सकते हैं, ठीक है। 60-60 अंश का कोण बनाएंगे तो देखिए 6 भाग आप बनाए थे और कितना 360-60 अंश का बनाना है, तो बनाने के लिए क्या कर देंगे, 60 अंश है और 6 का गुणा कर दीजिए, 6 भाग बनाए हैं 60 अंश का, 6 6 36 जीरो लगेगा, ये देख रहे हैं ना 360 अंश आ रहा है, तो ये सत्यापित हो गया, ठीक है। और इसका दिया था, इसका सत्यापन पटरी प्रकार की सहायता से कीजिए। पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक रेखा तो खींचना ही पड़ेगा, पहले किसी तरह हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है ना, मतलब एक किरण खींच दिए, यहाँ पर बिंदु ओ हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए 60-60 अंश का आप कोण बनाते जाइए, 60-60 अंश का कोण बनाना है ना, पटरी और प्रकार की सहायता से। चलिए पटरी और प्रकार का सिर्फ इस्तेमाल करना है, चलिए हम प्रकार से बना कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए तो हमने कैसे बताया था आपको, पहले आपको कोई भी दूरी भर लेना है और इस तरह एक आपको काट लेना है। चलिए हम इसको बहुत ज़्यादा काटते हैं, ज़्यादा क्यों हम काट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत आगे तक बनाना है, 360 तक पूरा बनाना है, तो चलिए 360 बनाना है तो हम लोग 360 पूरा चक्कर मार देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही वृत्त बनेगा, है ना। अब चलिए यहाँ पर कटान बिंदु है, यहाँ से कटान बिंदु से काटिए इसको ना, काटेंगे, देखिए यहाँ पे काटे 60 अंश बना, फिर आगे 60, चलिए अगर देखिए सही करेंगे ना तो लास्ट वाला भी एकदम सही से काटेगा इसी पर, ठीक है। ये तो देखिए मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ किया, एकदम इसी पर, यह वाला कटान बिंदु है ना, इस पर काटना चाहिए था, है ना, तब आता एकदम सही से हम लोग का। चलिए पटरी प्रकार से बनाना, अब चलिए बना लेते हैं इसको, सीधा सीधा खींच लीजिए। चलिए पटरी प्रकार, ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना है तो नहीं करते हैं। यहाँ पर बना हम लोग का 60 अंश का कोण बनेगा, ये देखिए 2, तीसरा वाला कौन सा बनेगा, एकदम रेखा बनना चाहिए इसको, क्योंकि छतली कितना होता है 18 होता है, तो देखिए एकदम रेखा पे मिलना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए अब इस तरह हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आपने देखा किस तरह, देखिए यहाँ पे कितना बना है 60-60 अंश का, देखिए 60 अंश का ये बनेगा, यहाँ पर भी ये 60 अंश का बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग बना ना, आपको हमने करके दिखा दिया, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण खींचिए, ठीक है। देखिए तो 300 अंश का कोण तो इसी में हो जाएगा, 300 अंश का कितना, देखिए 6 6 12 36 24 26 30, मतलब 30 अंश का यहाँ तक कोण खींचना था, यहाँ से यहाँ तक, बस इसी चित्र को हम लोग को फिर से बनाना है। तो चलिए तो फिर से बना दीजिए, क्या करना है इसमें, चलिए हल 9वां वाला को कर लिया जाए। देखिए पटरी और प्रकार के से विभिन्न मापों के कोणों की रचना करना है। अच्छा ये नहीं, यहाँ पर है प्रश्न हम लोग का, यहाँ पे पटरी और प्रकार की सहायता से 300 अंश का कोण खींचें, ठीक है, खींच लेते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम कोई भी इस तरह लाइन खींच देंगे, ठीक है, और बाकी एक चाप भरेंगे, है ना, और यहाँ पर रखेंगे और 360 अंश बनाना है तो घुमा लेते हैं पूरा, एक राउंड हमने घुमा लिया। अब देखिए अब यहाँ से हम सब जगह से कटा देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कटाएंगे 60 अंश, चलिए थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ी की है, ठीक है। चलिए अब बस हमको सबको मिला लेना है, मिला लेते हैं। इसको मिलाएंगे ना तो एकदम सीधे इसी लाइन में आएगा, ठीक है, अगर सही किए रहेंगे तब। और देखिए, और जो ये वाला है ना, ये वाला भी आप सही किए रहेंगे तो एकदम इसी लाइन पे आएगा, ये एकदम इसी लाइन पे कटेगा,
और यह वाला भी सही किए रहेंगे तो यह एकदम इसी लाइन पर आना चाहिए, देख रहे हैं ना, ठीक है, तभी सही रहेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर यह बना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यह बना और यहाँ पर यह बना। तो देखिए यह 60 अंश, यहाँ पर 60 अंश, ठीक है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, ठीक है, यहाँ पे आता 60, ठीक है। 6 के 6, 6 दिन 12, 6 दिन 24, 26, 30। तो यहाँ से हमने कोड बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग का कितना बना, यह पूरा इतना बना 300 अंश का, ठीक है। यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं 300 अंश। चलिए ठीक है, इस प्रकार चलिए यह पूरा हम लोग का चैप्टर ये हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगले दिन ये पढ़ेंगे हम लोग इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।